नंबर वन, प्लानिंग में सबसे पहले मैं आपको एक ओपिनियन दूंगा कि पार्टनरशिप जितना मैं करवा रहा हूँ उतना ही कीजिए, रोज 1 आवर बस। और लास्ट क्लास का ताज़ा ताज़ा रहेगा तो आपको इजीली समझ में आएगा, और उसको 30 मिनट्स अलग से देना। 30 मिनट्स के ऊपर इसको देना नहीं है पार्टनरशिप को। हम लोग 1 आवर प्लस 30 मिनट्स इसको रिवाइज करेंगे। और दूसरा, मैं अदर टॉपिक्स के ऊपर फोकस करवाऊंगा जहां पे आपको अभी बातें करनी है मेरे साथ कि कौन सा आइटम किधर जाएगा। मतलब ये 20 दिन मैं रिविजन्स के लिए रखे हुए हैं, और रिविजन मेरी रिविजन नहीं है, हालांकि आपकी रिविजन है। ओके, सो अदर टॉपिक्स अभी अपना प्लानिंग ये रहेगा कि मैं वीक में से शाम को 9 to 10:30 तक 4 डेज ये मैं लेक्चर लेने वाला हूँ। अभी आप बाकी फैकल्टीज को प्लीज बोल दो कि सर का अभी इंपॉर्टेंट टाइम है, ये मैं 15 दिन आपके साथ रहने वाला हूँ ये, क्योंकि बाद में मैराथन बैच एक लेनी है और पार्टनरशिप भी हमें कंप्लीट करना है उसी चक्कर में। एंड अदर टॉपिक्स की रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं एनपीओ सिंगल एंट्री इसके ऊपर आपका ग्रिप नहीं लूंगा और रोज आप बात नहीं करोगे तो आपको वो टॉपिक्स डिफिकल्ट जाएंगे। ओके, सो अभी ये क्या है, 20 दिन अपने बहुत ताजे ताजे है 20 दिन, तो ये सब याद आ जाएगा। अभी आप लोग प्रो लेवल पे आ चुके हो, मतलब आपने भी देखा होगा अदर स्टूडेंट्स के कंपेरिजन में आपकी हालत बहुत अच्छी है। तो अभी अपने को लास्ट एक 15 दिन में बहुत अच्छे से छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर भी गौर करना है। और मैक्सिमम ये ओरली होगा, और उसके बाद आप 1 घंटा मैं क्लास में ही आपको बताऊंगा कि अभी आपको 4:30 to 5:30 ये करना है। सो डेली 2 से 2:20 तक आपकी रिवीजन खुद से बोलने हैं टॉपिक्स, जिसमें मैं आपके पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। कोई भी टॉपिक लेके आप लोग बात करोगे, मैं टॉपिक का टारगेट शुरुआत में ही दे दूंगा कि ये आपको याद करना है। ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग, अभी मैं रैंडमली रिवीजन लेने वाला हूं। अभी ये जो रिवीजन है ये सिर्फ पास्ट एग्जामिनेशन के कोई भी रैंडम क्वेश्चन पेपर्स जो रहेंगे वो मैं सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि अभी आप ही मुझे बताओ कि आपको कौन से टॉपिक की रिवीजन की जरूरत है, या आप लोग मुझे बताओ। चलो फटाफट, रेक्टिफिकेशन, चलो आज हम लोग रेक्टिफिकेशन करवा देंगे। सो रेक्टिफिकेशन के थोड़े पास्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस कर लेंगे, ताकि रेक्टिफिकेशन आज का चैप्टर होगा रिवीजन का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, मतलब वो डर हट जाएगा। तो आज अभी बाकी मत ये करते हैं, हम लोग रेक्टिफिकेशन से शुरुआत कर देते हैं। ओके, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का प्रोफॉर्मा एक्सप्लेन कर दो। काजल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट ये सब, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का प्रोफॉर्मा ये काजल ने मुझे बोला है क्या बाकी स्टूडेंट्स को बोला था ये? बाकी स्टूडेंट को सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। और आज से हम लोग रेक्टिफिकेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है, थैंक यू। सो जल्दी से आ जाइए बेटा, आज हम लोग रेक्टिफिकेशन चैप्टर पे आ जाते हैं। फटाफट मैं पहले स्टडी मैट के क्वेश्चंस करवा देता हूँ आज, और आप लोगों को बात करनी है तो आप लोग भी बोल सकते हो जहां पे गलत होगा, जिनको भी आंसर्स देने हैं, और बिंदास दीजिए। ये 15 दिन आपने ज्यादा बोलना चाहिए इंस्टेड ऑफ सर ने, और गलत हुआ तो आई विल रेक्टिफाई। अभी जल्दी जल्दी टाइम भी नहीं है, तो रेक्टिफाई मैं कर दूंगा, सो डोंट वरी। हाँ बोलिए, किसको बात करनी है, हैंड रेज कर दीजिए फटाफट। नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, आपको अभी भी टेंशन है तो आप एग्जाम के लिए क्या कैपेबल हो आप लोग देखो। गलत हुआ तो आई विल बी विथ यू, 15 दिन में आपको डांटने वाला नहीं हो। जो भी आपको कमी शाम तक समझ में आ जाएगी उसको रेक्टिफाई कर दो। चलिए दीप से शुरुआत करते हैं आज की। ओके दीप, फटाफट बोल बेटा, परचेसेस को कौन सा बैलेंस होता है बेटा? डेबिट बैलेंस सर। वेरी गुड बेटा, परचेसेस क्यों डेबिट बैलेंस होता है, जल्दी रीजन के साथ बोल देने का। परचेजेस हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो और इसमें एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है, हाँ जी, इसलिए परचेज डेबिट बैलेंस। वेरी गुड बेटा। अंडरकास्ट हुआ तो मैंने क्या बताया है, सेम साइड। अंडरकास्ट मतलब शॉर्ट हुआ, शॉर्ट हुआ बढ़ाना होगा तो सेम साइड का इफेक्ट देना है। ओवरकास्ट हुआ तो अपोजिट इफेक्ट देना है। तो डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट को बढ़ाना ही है हमें। अंडरकास्ट हुआ है तो अभी बढ़ाएंगे, तो बढ़ाना होगा तो सेम साइड प्लस पे करेंगे। इफेक्ट देना है। तो क्या एंट्री करेगा तो बेटा तू इसकी? तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। हाँ जी। तो
ये सस्पेंस होगा ना? सस्पेंस अकाउंट, हाँ वेरी गुड बेटा, क्योंकि क्रेडिटर्स में बदलाव नहीं है, सिर्फ परचेस अकाउंट में गलती हुआ है। सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, बहुत बढ़िया बेटा। रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 50 रुपीज। प्लीज आंसर्स को मत देख, सामने स्क्रीन पे देख, गलत हुआ तो आई विल रेक्टिफाई यू। हाँ ओके, हाँ सर, मैं आंसर मैंने बुक भी नहीं खोला है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब वापस आया, वापस कब आता है, तो परचेस के केस में या सेल्स के केस में? सेल्स के केस में ये से- डेबिट बैलेंस है। ओके, ये भी डेबिट बैलेंस है और ये भी अंडरकास्ट हुआ है। अभी तो अंडरकास्ट हुआ है तो परचेस, सेम। तो हाँ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। वेरी गुड बेटा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये इसकी दूसरी एंट्री होगी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अभी थोड़ा सा ना बेटा हम लोग अभी वो बच्चों वाली हरकतें नहीं करेंगे। बच्चों वाली हरकतें मतलब करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये तीनों लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब शुरुआत में ठीक है 2-3 समय मैं करवाता हूं, पर थोड़ी देर के बाद अपने को डायरेक्टली आंसर देना है। तो तू पहले, जब तक ये नहीं समझ में आता है तब तक ठीक है। तो 2 क्वेश्चन में कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। जिसको भी ये एंट्रीज डिफिकल्ट गई है वो साइड में क्या करो, क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखना कि ये मेरी एंट्री दीप ने बोलने के पहले मेरी गलत हो चुकी थी। तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा। जो भी बच्चे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की रिवीजन कर रहे हैं मेरे साथ, मैं आपको एक ही ओपिनियन दूंगा कि आप दीप को सुनिए, पर उसके पहले आप आपका आंसर रेडी रखिए। आपका आंसर रेडी होगा तो बाकी आवाम को बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट नहीं जाने वाला है। ओके, चलिए तो जल्दी से कंप्लीट करते। अ सम ऑफ ₹250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। जल्दी से बोलिए बेटा। इसका करेक्ट एंट्री है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, रॉन्ग एंट्री। एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। वेरी गुड बेटा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। वैसे देखने गए तो हमने मशीनरी को करेक्ट किया हुआ है। तो अभी रॉन्ग एंट्री में आपका क्या, रेक्टिफिकेशन में आपको डेबिट देना चाहिए था डेप्रिसिएशन को, तो डेप्रिसिएशन को सेम बैलेंस आएगा। एंड सस्पेंस को कैंसिल करना है, जो अनकॉमन है उसका रूल क्या है, अनकॉमन को हम लोग रिवर्स कर देंगे। जो से करेक्ट एंट्री का सेम रखेंगे, रॉन्ग एंट्री का रिवर्स करेंगे। एकदम सिंपल है। सो एंट्री आएगी तेरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। हाँ या ना? यस सर। यस बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये तेरी एंट्री आने वाली है। नेक्स्ट एंट्री, अ पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरीज हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरीज अकाउंट। तो क्या हुआ है एंट्री? तो सैलरीज करेक्ट एंट्री है सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड उसके बाद उसका जो रॉन्ग एंट्री है वो सैलरीज अकाउंट में 75 प्लस 75 दोनों 150। हाँ 150 हो चुका है, और कैश में 75 एंड सस्पेंस में 75। वेरी गुड बेटा। सो करेक्ट करेक्ट क्या है इसमें से? इसमें कैश सेम करेक्ट सेम, है। कैश हाँ करेक्ट है। इसमें हाँ, कैश करेक्ट है। तो क्या इसमें जो सस्पेंस अकाउंट है वो रॉन्ग है, वो डेबिट हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। सैलरी को हमें रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि 150 से हमने डेबिट करके रखा हुआ है। हालांकि डेबिट करना चाहिए था 75 से, तो सैलरी को हम लोग क्रेडिट करेंगे एंड सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, आप बहुत बढ़िया तरीके से जा रहे हो। सो तीसरी एंट्री आपकी हो चुकी है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। जो भी एंट्री आपको नहीं आ रही है प्लीज मार्क इट एज IMP, बाजू में लिख देना कि ये मुझे नहीं आया था, बाद में आप लोग चेक कर लेना। द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। आपने कहां पे क्रेडिट किया? तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो जल्दी से बोलिए क्या करोगे? इसमें जो करेक्ट एंट्री है टोटल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, हाँ, ये हमारा करेक्ट एंट्री है। एंड रॉन्ग एंट्री में हम बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया है। हाँ, तो इसमें के डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रॉन्ग एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल होगा। नहीं बेटा, यहाँ पे आपने गलती कर दिया। डेटर्स थोड़ी उन्होंने गलत किया हुआ है। सो टू डेटर्स को 1500 ही आएगा एंड बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स रिसीवेबल को 1500 आएगा। तो सस्पेंस को डेबिट आएगा 3000 से। अच्छा, तो आपने यहाँ पे गलती कर दिया, डेटर्स को बराबर किया था और यहाँ पे एंट्री ये होगी कि बिल्स रिसीवेबल को डेबिट होना चाहिए। हालांकि ये बिल्स रिसीवेबल कैंसिल होगा, तो बिल्स रिसीवेबल एक बार कैंसिल होगा और एक बार हमारा करेक्ट एंट्री में डेबिट ही था। तो हमारा 1500 प्लस 1500 टू सस्पेंस अकाउंट हमें कैंसिल करना पड़ेगा, तो उसका 3000 रुपया। सो बिल्स रिसीवेबल एक बार कैंसिल करना है और एक बार करेक्ट एंट्री का करेक्ट करना है। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये आपकी एंट्री होने वाली है। सो यहाँ पे बहुत आसान है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू बिल्स रिसीवेबल, एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री में आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सो कौन सा एंट्री आपका गलत हुआ था? 5 नंबर का दीप का गलत हुआ था। सो दीप मैंने इसको IMP मार्क करके रखा। हालांकि ये इजी था, पर आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा। तो जहां जहां पे आप गलत जाते हो वो तुरंत आपको रिवाइज करना है आज के आज। देखिए आगे बढ़ते हैं।
amount of rupees 151 for a credit sales to Hari, although correctly entered in the sales book but has been posted as rupees 115 to his account. तो बेटा उसके अकाउंट में हमने सेल्स बुक में करेक्ट किया था, पर पोस्टिंग करते टाइम हमने 115 से किया. करेक्ट एंट्री होगा हरीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स हरी 151 यहाँ पे लिखता हूँ बेटा आपको समझने के लिए. हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स. हाँ जी. 151 151 पर आपने गलती से हरी अकाउंट डेबिट 115 टू sales. हमारा 151 ही आ जाएगा एंड सस्पेंस अकाउंट हमारा बैलेंसिंग फिगर. कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा बेटा? 36 रुपीज. तो हमें 36 रुपीज. हाँ, सेल्स तो हमने करेक्ट किया, तो हरी अकाउंट को हमें डेबिट देना पड़ेगा 36 से एंड सस्पेंस को कैंसिल करना पड़ेगा 36 से. एनी डिफिकल्टी बेटा? नो सर. ओके. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज हम लोग लास्ट में रेक्टिफिकेशन देख रहे हैं, तो रेक्टिफिकेशन स्टार्टिंग में आपको कैसे लग रहा था और अभी आपको कैसे लग रहा है? आपका एक पर्सनल फीडबैक दीजिए सिर्फ. सर रेक्टिफिकेशन मेरा बहुत डिफिकल्ट गया था. ठीक है, अभी इजी हो रहा है. अभी आपका इजी होने का रीजन एक ही है, क्योंकि आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, और जितने भी हमारे बच्चे जो अभी भी बात नहीं कर पा रहे, तो मेरा एक ही ओपिनियन है कि वो बात इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका बेसिक्स अभी भी वीक है. तो जो भी बच्चे अपने देख रहे, अच्छी बात है. और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट के जो भी 15 दिन बचे हुए, आप प्लीज 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 ये क्लास को आने की कोशिश कीजिए, रोज के रोज आने की कोशिश करना, क्योंकि ये 15 दिन पूरा आपका विजन बदल देगी. क्योंकि मैं रैंडमली क्वेश्चन पिकअप करने वाला हूँ, नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी सिंगल क्वेश्चन. ये मेरी रिविजन का टेक्निक है जो 15 दिन तक, और आशा करता हूँ कि बेटा मैंने लास्ट तक आपको सपोर्ट किया है, तो तुम लोग भी अच्छे से पढ़ाई करोगे. इतना मैंने मेहनत जो भी आपके बेसिक्स पे किया हुआ है सब लोगों पे, मतलब मैं चिल्लाया भी रहूँगा या आपको अच्छी बातें भी बताई रहेगी. डोंट वरी, रिजल्ट जून महीने के बाद तुरंत आपका जो एग्जाम का आगे का ये पैटर्न भी आ चुका है जुलाई अगस्त तक, तो आपके पास बहुत कम टाइम रहेगा. रिजल्ट के निगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, पर सोचना होगा तो अच्छे से जो भी आपने प्रिपरेशन किए हैं बिना टेंशन लेते हुए एग्जाम में जाके बोलना है आपको, इतना ध्यान में रखिए. चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश हैज नॉट एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक बट करेक्टली पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. तो बता बेटा, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स. डिस्काउंट अलाउड टू सतीश, मतलब यहाँ पे सतीश. तो उसके अकाउंट में नहीं किया है, पर्सनल अकाउंट में हमने करेक्टली पोस्ट किया है. तो टू डिस्काउंट टू सतीश में ये करेक्ट है एंड डिस्काउंट में ये सस्पेंस है. तो सतीश तो ये आ जाएगा सतीश, ये तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. रूल में बीच में आप भेग जा रहे हो, पता नहीं क्यों. सतीश आपने करेक्ट किया था. डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट देके अपने सस्पेंस को क्रेडिट करना है 25 रुपए से. एक बार इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते बेटा. एक बार जितने भी आंसर्स है हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने जो भी आपने बताया हुआ है वो आपने करेक्ट बताया कि नहीं. कोई भी दूसरे स्टूडेंट्स होंगे, पहला क्वेश्चन पूरा का पूरा हमारे दीप ने पूरा बता दिया. आशा करता हूँ कि कोई दूसरा स्टूडेंट्स अभी आगे के आंसर्स बताएगा. कोई भी है मुन्ना, जो भी बोलना चाहते हो वह हैंड रेस कर दीजिए. सेकंड आंसर में देखो गलती उससे भी हुई, पर एटलीस्ट ये अंडरस्टूड कहाँ पे उसको रेक्टिफाई करना चाहिए था. ओके. तो पहला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया बेटा. अभी इसमें भी बेटा दो तरीके हैं. एक, ट्रायल बैलेंस आपका बन चुका है तो आप सस्पेंस अकाउंट को खोलोगे. क्या करोगे? ट्रायल बैलेंस आपने बना दिया है तो सस्पेंस अकाउंट को खोलोगे. यदि ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया हुआ है तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ट्रायल बैलेंस नॉट प्रिपेयर्ड, तो आपने सस्पेंस को बनाना नहीं है आपको, फिर एंट्री ऐसे नहीं होगी. मैं उसका भी आंसर आपको बता देता हूं कि कैसे आंसर लिखना है. बहुत बढ़िया तरीका है, पर पहले ऐसा एज्यूम करो आपको इजी कौन सा जाएगा. सस्पेंस अकाउंट बनाना ये आपके लिए बहुत ईजी जाएगा. सस्पेंस अकाउंट बनाना ये हमेशा ईजी जाएगा. तो नॉट सस्पेंस अकाउंट नॉट प्रिपेयर्ड, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाने की संभावना है. सो जल्दी से परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये पहला आंसर करेक्ट था. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये भी करेक्ट था. डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस, ये भी करेक्ट था. सस्पेंस टू सैलरी, ये भी करेक्ट था. बिल्स रिसीवेबल टू सस्पेंस में हालांकि आपने गड़बड़ कर दिया था, पर वो इजी था एक्चुअली, डबल अमाउंट से करना. हरी टू सस्पेंस, ये आपका नेक्स्ट एंट्री आएगा. हरी टू सस्पेंस के बाद डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, ये आपका नेक्स्ट एंट्री आएगा. देखो
यहाँ पे आपको कैसे लिखना है कि परचेस अकाउंट को आपने डेबिट दिया, किसको डेबिट दिया, परचेस अकाउंट को आपने डेबिट दिया, तो इधर लिखना क्या होता है, तो परचेस है, परचेस को डेबिट दिया तो टू लिखना है, तो अंडर कास्टिंग ऑफ, ये आप मन से भी लिख सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये क्या लिखना है, एग्जाम में ये नहीं समझ में आएगा, सिर्फ इतना याद रखो सस्पेंस अकाउंट को आपको बुक में लिखना नहीं है। अभी सेल्स रिटर्न है तो क्या लिखोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, और शुरुआत करोगे टू क्या लिखोगे, अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक। आया समझ में, आया क्या समझ में। हाँ सर, हाँ सर। तीसरी एंट्री क्या है बेटा, याद कर, डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस, तो क्या लिखेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड, क्या लिखेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड एंड ओमिशन ऑफ डेप्रिसिएशन का पोस्टिंग, ये अपने आप से लिखेगा, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, ये कुछ भी लिख सकता है, और सैलरी अकाउंट क्रेडिटेड तो बाय डबल पोस्टिंग। आया समझ में, अच्छा अच्छा, हाँ सर, अभी सर अभी समझ आएगा। इजी है। अभी हाँ फिफ्थ एंट्री में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, तो बिल रिसीवेबल टू सस्पेंस मतलब बिल रिसीवेबल अकाउंट इज डेबिटेड लिखना है यहाँ पे, एंड हाँ टू सर, जो है वो अपने हिसाब से लिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके लॉन्ग पोस्टिंग, हाँ सर। ओके, सो समझ में आया क्या बेटा आपको। हाँ सर। यस यस सर। हाँ जी, ये जो रिमार्क्स आपने बताया वो नरेशन में लिखना है। रिमार्क्स मतलब नैरेशन नहीं है बेटा, टू और बाय लिखने का तरीका है ये। ओके ओके, सो एग्जाम में ऐसे रिमार्क्स मतलब टू अंडर कास्टिंग टू बाय, ये चीजें आपको लिखनी है। आया समझ में, हाँ ठीक है, चलिए। सो अभी हम लोग करेंगे, मैं हर इलस्ट्रेशन के पहले आपको 5 मिनट दूंगा, सो डोंट वरी, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, पर जितना भी बच्चा रिकॉर्डिंग में देख रहा है वो बच्चों को एक याद रखना है, मैं आपको मर्ज करके लेक्चर देने वाला हूँ, पर आप लोगों को बेटा एग्जैक्टली मैं 5 मिनट सोचने के लिए दूंगा हर प्रॉब्लम के पहले, ताकि आप अपना खुद का लेवल बढ़ाए। ओके, सो यू हैव 5 मिनट्स, सब लोग कुछ भी मत करो, रफ पेज हाथ में लो, और जितना भी आता है करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री मेरे पहले बता दो, जिनकी भी इच्छा होगी वो बोल के देखना, बिल्कुल भी आंसर नहीं देखना है, बिल्कुल भी आंसर नहीं देखना है, हम लोग एक साथ रिविजन कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आ जाइए बेटा, सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट, और यू हैव एग्जैक्टली 2 और 3 दोनों करते हो क्या बेटा, मैं एक साथ बताता हूँ, फिर 2 और 3 साथ में करोगे, 10 मिनट देता हूँ, यस सर। चलो स्टार्ट करो रिवीजन करके। हाँ जी बेटा, सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री करें या फिर करेक्ट और रॉन्ग कीवर्ड। डायरेक्टली आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं आ रहे तो करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन। आप यदि प्रो लेवल पे जा चुके हो तो डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन करो, जहां पे भी आपको लगता है ये मुझे आ जाएगा करके, जहां पे नहीं आ रहा है वहां पे आप लोग करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन लिखो। ओके, चलो स्टार्ट, योर टाइमिंग स्टार्ट्स नाउ। जो भी आंसर देना चाहते बेटा, इलस्ट्रेशन 2 आपने किया होगा, गलत तो गलत, कोई सर दिक्कत मैं नहीं है। बोलूं, ए मीन्स सर लिपि, लिपि। चलो बेटा, लिपि बहुत सालों के बाद आई है तू अभी। नहीं सर, एक्चुअली वो आपके क्लास और वो टैक्स का क्लास ना एक साथ हो जा रहा है, तो आपका वाला रिकॉर्डेड देखना पड़ रहा था। अच्छा, मेरा रिकॉर्डेड में भी समझ में आता है आपको, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। एक्चुअली उसके उसके रिकॉर्डेड नहीं मिलते मुझे। स्टैट्स के क्या, नहीं टैक्स के। टैक्स, टैक्स कहाँ से कर रहे हो आप, फाउंडेशन में टैक्स सर नहीं मेरे पढ़े, वो बीकॉम में है सर, अभी इनकम बीकॉम क्यों, टैक्स। 15 दिन तो अभी फाउंडेशन पे फोकस करो, ठीक है। यस चलिए सर। चलिए फास्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 2, आजू बाजू के आवाज बंद कर दीजिए लिपि जी, सिर्फ जी एक। सर। हाँ जी, ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेस हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेस अकाउंट। सो क्या एंट्री होगा इसका, करेक्ट एंट्री क्या होगी बेटा, जल्दी से बोलिए, चलो आगे बढ़िए। सर डायरेक्ट आंसर करूँ? हाँ, डायरेक्ट आंसर भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, फर्स्ट वन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस। फर्स्ट वन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस, हालांकि इन्होंने कर दिया फर्नीचर को परचेस को कैंसिल करना था, सिंपली बोलना होगा तो परचेस को क्रेडिट किया और फर्नीचर अपने को बुक पे लाना था, तो फर्नीचर टू परचेस, ये हो गई प्रो लेवल पर, जो अभी भी बेसिक से जाना चाहते हैं उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ। आपकी करेक्ट एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, रॉन्ग एंट्री होगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। और यहाँ पे सिर्फ अभी आंसर्स को चेक कीजिए बेटा, आप लोगों को नीचे का आंसर्स मत देखिए, फर्नीचर टू कैश, परचेसेस टू कैश, तो अभी कैश कैश तो यहाँ पे करेक्ट है, इसके वजह से आपका आंसर आएगा फर्नीचर को डेबिट देंगे और परचेस को कैंसिल करेंगे, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, ये पहला एंट्री हो चुका है।
दूसरा एंट्री बोलिए बेटा, रिपेयर्स वेयर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। तो ये तो सेम हो गया कि बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट दे दिया, रिपेयर्स को डेबिट देना चाहिए था, तो ये ऊपर के जैसा ही होगा। तो एंट्री होगा रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू अकाउंट। बिल्डिंग। तो दूसरा आंसर ये मैं वापस से नहीं बताऊंगा, ये रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, क्योंकि लॉजिक ऊपर का ही लॉजिक है। तीसरा एंट्री, एन अमाउंट ऑफ 100 विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। हालांकि ये भी प्रॉब्लम सेम है, ऊपर ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट दिया, हालांकि ड्राइंग्स को डेबिट देना चाहिए था। सो ड्राइंग्स को डेबिट आएगा और ट्रेड एक्सपेंस को कैंसिल करना है तो ट्रेड एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ये आपका रेक्टिफिकेशन का एंट्री आएगा। बराबर है बेटा? यस सर। नेक्स्ट, ये भी एंट्री सेम है। ₹100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो किसको डेबिट देना चाहिए था? रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट को डेबिट देना चाहिए था, तो उसको डेबिट देंगे। लैंडलॉर्ड लैंडलॉर्ड अकाउंट को कैंसिल करना है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। सो रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, इसमें लॉजिक कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी एंट्रीज एक जैसी ही एंट्रीज है। और सैलरी 125 पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम फॉर द पर्सनल डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, हालांकि डेबिट देना चाहिए था सैलरी अकाउंट को, पर डेबिट दे दिया उसके पर्सनल अकाउंट को। सो रेक्टिफिकेशन क्या हो एंट्री होगी बेटा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट। इस पर्सनल अकाउंट नहीं होगा, क्लर्क अकाउंट होगा, जो भी नाम होगा। हाँ। सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क अकाउंट, क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट। आया समझ में? यस। सो ये भी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी रॉन्गली एंटर्ड एज अ शॉ एंड कंपनी। तो आप क्या एंट्री होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी पर आपने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू शॉ एंड कंपनी। सो शाह एंड कंपनी को आपको करेक्टली लिखना है, तो उसको क्रेडिट देंगे, एंड शॉ एंड कंपनी को कैंसिल करना है तो उसको डेबिट देंगे। तो शॉ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी। तो ये टू शाह एंड कंपनी। वेरी गुड बेटा। सो ये भी एंट्री सही था। एंड टाइपराइटर लास्ट का है कि हमने टाइपराइटर खरीदा तो टाइपराइटर को डेबिट देना चाहिए था, पर गलती से हमने डेबिट दे दिया ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को, तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस। सो सभी एंट्रीज ऑलमोस्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल थी, सिर्फ लास्ट वाली 6 नंबर की एंट्री कॉम्पेंसेटिंग एरर्स थी। आया समझ में? यस सर। सर एक वो हम लोग वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं ना, वो कब खोलना होता है? यस बेटा, मैं बताता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एरर्स को कीजिए, तो वो तब नहीं, जब नेक्स्ट ईयर में आपको रेक्टिफिकेशन करना होगा तब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा। तो वो थोड़ी देर के बाद आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस के लिए तैयारी रखिए। ये क्वेश्चन में तो था नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एरर्स थे, और ये बिफोर ट्रायल बैलेंस आफ्टर ट्रायल बैलेंस नहीं दिया था, तो आप लोग एज्यूम कुछ भी कर सकते हो, बिफोर भी कर सकते हो, आफ्टर भी कर सकते हो, पर फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि एक भी अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट नहीं था, और सस्पेंस अकाउंट नहीं होगा तो बिफोर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर ट्रायल बैलेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में? पहले प्रॉब्लम में सस्पेंस था, ये प्रॉब्लम में सस्पेंस नहीं था, क्योंकि हर एरर ये प्रिंसिपल एरर थी या कॉम्पेंसेटिंग एरर थी। ऊपर की एरर जो थी वो एरर ऑफ ओमिशन या कमीशन थी। आया समझ में? यस सर। इजी लग रहा है? जब बुक्स क्लोज हो जाएंगे तब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट खोलना है जब ना? नेक्स्ट ईयर में आपको रेक्टिफिकेशन का अंदाज आता है, जब आप नेक्स्ट ईयर में जाके चेंजेस करते हो, ट्रायल बैलेंस बन चुका है और बाद में एहसास हुआ, गलती का एहसास हुआ कि यस मैंने पिछले साल में गलती कर दी थी, तब आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को ओपन करना है। ओके ओके लिपि जी, आवाज नहीं आ रहा है लिपि जी। ओके यस सर। जी, चलिए। सो बहुत बढ़िया, 2 नंबर का क्वेश्चन आपने बहुत जल्दी खत्म कर दिया, 5 मिनट में सबने आंसर दे दिए। जो भी एंट्रीज गलत हुई थी सिर्फ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, फटाफट फटाफट। आपकी जो भी गलतियां हुई वो लिख दीजिए, मेरा ऑल करेक्ट था, या जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए प्लीज मुझे समझने के लिए जो भी है बता दीजिए। ऑल करेक्ट, सानिका बोल रही है ऑल करेक्ट, आगे बासवती जी का ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, कुमकुम का भी ऑल करेक्ट है, अमर प्रजापति ऑल करेक्ट, वेरी गुड, काजल का भी ऑल करेक्ट, आदित्य ऑल करेक्ट, दीपा ऑल करेक्ट एंड करेक्ट। एन करेक्ट क्या होता है ये पता नहीं, अंश का भी ऑल करेक्ट, सानिया का भी ऑल करेक्ट, वेरी गुड। महक भी ऑल करेक्ट पे है, एंड अब्दुल का एन करेक्ट है। एन करेक्ट मतलब क्या? 5 और 6 रॉन्ग। करण जी क्यों रॉन्ग हुआ आपका? 5 और 6 क्या था इसके पीछे? सर वो ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आ रहा था, इधर कौन सा डेबिट और क्रेडिट हुआ। इतने सिंपल क्वेश्चन का बेटा करण, ठीक है। आई होप सब लोग इतना तो भी लिख सकते हो, ऑल करेक्ट या जो भी गलत हुआ। करण बहुत बढ़िया बेटा। मैं आगे बढ़ता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे जाता हूं। आपको सराउंडिंग आवाज नहीं आ रहा है ना बेटा? कुछ भी सराउंडिंग आवाज नहीं आ रहा है ना? नो सर। आपको प्योरली मेरा आवाज आ रहा है ना बेटा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम चालू है, सो सिर्फ पूछ रहा हूं मैं।
इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ड्यू जर्नल एंट्रीज, और ये थोड़े से टेढ़े हैं पर मेरे हैं, जो भी एंट्रीज गलत होंगे प्लीज बता देना। परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू 150 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। याद रखना सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट ये दोनों में अलग अलग है। सेल्स बुक में एंट्री गलत हुआ तो पूरे इसमें गलत हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। पर सिर्फ अकाउंट में गलत हुआ, अकाउंट में गलत हुआ तो आपको स्पेसिफिक अकाउंट में गलती करना है। सगळ्यांना चहा घेऊन येणार वक्त। तो सेल्स बुक या सेल्स अकाउंट ये आपको देखना है। सो परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू 150 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। सो ये बताने के लिए कोई ट्राई करना चाहता है जो हैंड रेस किया हुआ है? सानिका, यस बेटा सानिका जी सर। बोलिए। तो करेक्ट एंट्री फर्स्ट किसका आएगा ट्रांजैक्शन का? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेस टू राम पर गलती से आपने लिख दिया। तो सेल्स अकाउंट एंटर किया वहाँ, हाँ उन्होंने रॉन्गली एंटर्ड। सो तो परचेज अकाउंट बुक में गलती हुआ तो पूरा एंट्री गलत होगा। तो रॉन्ग एंट्री में क्या लिखा आपने? परचेज अकाउंट डेबिट 300। रॉन्ग एंट्री में मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर, मतलब मैंने वैसे मतलब करेक्ट एंट्री आपने Purchase- बराबर बोला, परचेस टू राम। रॉन्ग एंट्री क्या किया? परचेज टू राम टू सेल्स। रॉन्ग बेटा, तो आपका पूरा गलत हो चुका है। मैं राम टू सेल्स परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये आपकी रॉन्ग एंट्री है। एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी परचेस डेबिट सेल्स डेबिट टू राम अकाउंट। तो आपको सानिका जी अभी भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। किया हाँ सर। हाँ सर फर्स्ट एंट्री किया मतलब गलत हुआ मेरा, तो मैंने वो चेक कर ये कर लिया कि मार्क कर लिया कि गलत हुआ। चेक मत कीजिए, चेक मत कीजिए, मैं एक ही बार बोलता हूँ चेक का काम मेरा है। आप गलती कीजिए पर रेक्टिफिकेशन भी कर लीजिए उसके बाद मेरे साथ, ठीक है? आप बिल्कुल भी मॉड्यूल का आंसर देखने भी मत जाइए, जो भी है मैं करेक्ट आंसर बता दूंगा। ओके हाँ जी, तो आपको आपकी गलती का एहसास हुआ कि आपने गलती क्या किया? आपको बोलते टाइम तो भी याद आना चाहिए था कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये एंट्री रॉन्ग हुआ है। एंड देन परचेस को डेबिट देंगे, राम को क्रेडिट करना है, डबल अमाउंट से करना पड़ेगा एक बार। रॉन्ग एंट्री का कैंसिल करने का और करेक्ट एंट्री का सेम बैलेंस, एंड सेल्स को रिवर्स कर देंगे तो उसको डेबिट दे देंगे। आया समझ में? यस सर। आप चलो कोई बात नहीं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन है तो मैं दूसरा किसी को पूछता हूँ। आप बोलना चाहते हो अगले इसमें शायद से आप करेक्ट बोलोगे। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू ₹120 टू रमेश। देखो ये हफ्ता मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये हफ्ते में आप लोग बोलोगे, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा। आपकी गलती हुई तो भी मैं आपको डांटूंगा नहीं, डांटने के दिन चले गए बेटा। अब इससे गलती हुआ तो फटाक से रेक्टिफाई करना, यही अपने पास अभी मौका है, नहीं तो मैं आपको डिप्रेशन में नहीं डालना चाहता हूँ। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स 120 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेस बुक अकाउंट। चलिए बोलिए फटाफट। करेक्ट एंट्री सर रमेश टू सेल्स। रमेश टू सेल्स, वेरी गुड। और परचेस रॉन्गली उन्होंने क्रेडिट किया और रॉन्गली पास थ्रू परचेस, तो पूरी एंट्री क्रेडिट रॉन्ग है, तो परचेस रॉन्ग एंट्री है, तो परचेस टू रमेश। परचेस टू रमेश आपने लिखा हुआ है क्या मैडम? मतलब मैं आपको जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, क्योंकि नहीं लिखा होगा ना तो आप फटाफट करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री इतना ही बोलिए। लिखा है क्या नहीं लिखा है? मतलब अभी लिख रहे हो सर आप? मैंने अभी नहीं सर, पहले वाला शायद से मेरा गलत हुआ था, ऐसे ही पहली वाली एंट्री है। अच्छा ठीक है, रमेश टू परचेस टू सेल्स, ये एंट्री हाँ। समझ में आ गया आपको? यस सर। ये तो बराबर कर दिया, फिर पहले वाले को क्या प्रॉब्लम हुआ था? ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं। नहीं देखा था। नंबर 3 पे टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी करिए। ऑन 31 December 2022 गुड्स वैल्यू ₹300 वेर रिटर्न बाय हरिशरण एंड वेर टेकन इनटू इन्वेंट्री। पर एंट्री भूल गए? अरे इससे तो इजी एंट्री कुछ हो ही नहीं सकती। ये बताइए सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी? एंट्री ये सेल्स रिटर्न टू हरिशरण। वेरी गुड, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण, और आपने ये बहुत अच्छे से कर दिया। नेक्स्ट एंट्री, an amount of 200 was due from the Mahesh Chand which has been wrongly written off as bad debts in the previous year but was unexpectedly recovered has been posted to personal account of Mahesh Chand। तो आप बता सकते हो ये? तो बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ तो महेश चंद अकाउंट डेबिट बैड डेट्स रिकवर। आप डायरेक्टली एंट्री कर रहे हो, करेक्ट रॉन्ग नहीं बोलना है आपको। सो महेश चंद अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी नहीं गलत है। नहीं आ रहा है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये करेक्ट एंट्री होती है। रॉन्ग एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चांद। कैश कैश करेक्ट है तो आपकी एंट्री आनी चाहिए थी महेश चांद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। एक काम कीजिए बेटा, आप है ना सभी एंट्रीज में आपके बेसिक्स थोड़े से वीक है, आप डायरेक्ट एंट्री पास कर रहे हो। आई डोंट नो हाउ,
बट मेरा इच्छा है कि आप करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन इस तरीके से ही करना सभी लोग, क्योंकि अभी भी आपको ग्रिप नहीं आ रहा है सानिका जी। आप अभी ये बैड डेट्स सर रिकॉर्ड वो की एंट्री शायद आपने से ना मैंने आपने अकाउंट बोलना सब चाहता कुछ ना, समझ कैश अकाउंट के डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, यही नहीं बोलना सर, चाहता। एक्चुअली हाँ, रेक्टिफिकेशन का जो आपने बेसिक्स लिया था ना, तो शायद से मेरा यहाँ पे नहीं हुआ था, इसलिए पर इसलिए बोलने की ये दिक्कत अभी है। भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये मेरा हुआ नहीं था, ये बोलने की जरूरत ही नहीं। आपको करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री रेक्टिफिकेशन एंट्री आती है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यस सर, तो करेक्ट एंट्री करने में क्या प्रॉब्लम था? बैड डेट्स रिकॉर्ड की एंट्री आती नहीं है हम लोगों को। यस सर आती है। क्या होती है बैड डेट्स रिकॉर्ड की एंट्री? कितनी बार बोला होगा मैंने। बैड रिकवर, तो आपने बैड बैड रिकवर डेट्स, तो के ये बारे में। एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो आप लोग? मतलब ये मत दीजिए, ये गलत एक्सक्यूज है कि मेरा वो तब नहीं हुआ था इसलिए मुझे नहीं आएगा। बहुत से बच्चे अभी भी करेंगे पहली बार, तो भी उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके बेसिक्स तो स्ट्रांग हो चुके। हाँ, जब आप फाउंडेशन का स्टार्टिंग में मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, उस टाइम पे मैं जानबूझ के टॉपिक लेता नहीं हूँ, क्योंकि ये इसमें बेसिक्स की बहुत जरूरत होती है। ठीक है। अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन वाज डिसऑनर हैड बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। अभी देखो, चेक डिसऑनर हुआ तो क्या एंट्री करोगे? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बैंक चेक, करेक्ट एंट्री बैंक टू मनमोहन, बिकॉज रॉन्ग। चेक से रिसीव, चेक रिसीव्ड नहीं, बैंक चेक टू बिल्स डिसऑनर। रिसीव, चेक डिसऑनर हुआ बैंक टू तो, बिल्स, बैंक टू बिल्स रिसीव। हो गया क्या आपका? चेक रिसीव्ड का एंट्री क्या होता है? मनमोहन के बैंक, चेक रिसीव्ड का एंट्री, चेक मिलने के बाद बैंक बैलेंस बढ़ता है क्या कम होता है? बढ़ता है सर। तो बैंक टू मनमोहन या मनमोहन टू बैंक? हाँ बोला सर, मैंने वही पहले बोला था, बैंक टू मनमोहन। अभी आपने उल्टा बोला तो स्टार्टिंग पूरा रेक्टिफिकेशन ही गलत हो जाएगा आपका। नहीं सर, स्टार्टिंग में बैंक टू मनमोहन ही बोला था, करेक्ट। रॉन्ग एंट्री है वो बेटा, आपने गलत बोला। मनमोहन डिसऑनर हुआ, मैंने पहले बोला चेक रिसीव डिसऑनर की एंट्री, तो मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक ये एंट्री होनी चाहिए थी, पर आपने गलती से कर दिया सेल्स रिटर्न टू बैंक, तो बैंक करेक्ट किया है, और मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी गलतियां हुई है आज के आज। सानिका जी आपको मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन पे आपको केयर लेना पड़ेगा, और बहुत गलती है उससे सीखना भी है। और ये आप क्यों गलत कर रहे हो? चेक रिसीव्ड डिसऑनर हुई तो बेटा चेक रिसीव्ड की पहले एंट्री याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। डिसऑनर हुआ तो मनमोहन इज अवर डेटर, तो मनमोहन टू बैंक एंट्री होनी चाहिए थी, पर हालांकि इधर एंट्री कर दी सेल्स रिटर्न टू बैंक। और आपके दिमाग में ये फिक्स बैठा हुआ है कि रेक्टिफिकेशन इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आपके दिमाग में से ये निकाल पाऊंगा। आपको सब आ रहा है, फिर भी आपको डरना है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ओके, इसको रेक्टिफाई करो। ये बहुत इजी एंट्रीज थी, पर आपने बहुत गलतियां कर दी है इसमें। मतलब क्यों गलतियां की है ये मुझे समझा नहीं। चलो ठीक है। सो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चंस तक खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहां पे मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है, जहां पे आपको विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट और विद ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट ये पूछा गया है। सो विदाउट ओपनिंग होगा तो डायरेक्टली हम लोग टू या बाय लिख देते हैं और नरेशन लिख देते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। दूसरे क्वेश्चन में वैसा ही होता है, ट्रायल बैलेंस बनाया तो सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। और 5 नंबर के क्वेश्चन में मॉड्यूल में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना है। 9 और 5 14 ट्रांजैक्शन है। यू हैव एग्जैक्टली 10 मिनट्स। सो 4 नंबर 5 नंबर एंट्रीज फटाफट कर लीजिए। 4 नंबर और 5 नंबर 10 मिनट आप सबको सोचने के लिए। जो बच्चों का बेसिक्स वीक है वो करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री ये करना। सानिका जी प्लीज, आपको तो मैं बताऊंगा ही कि आप तीनों लिखना, डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन मत कीजिए। ओके, हाँ जी। इलस्ट्रेशन 4 जितने भी बच्चे रिकॉर्डेड में देख रहे हैं मैं आपको एक ही बोलूंगा। लिपि बेटा, लिपि यस सर। आप जब रिकॉर्डिंग में लेक्चर देखते हो तब आप जूम का ये जो क्रॉस क्वेश्चन का टेक्निक है वो मिस करते हो क्या नहीं करते हो? यस सर, करती हूँ। अच्छा, ये अच्छा लगता है कि आपको ज्यादा, या वो भी हाँ समझ में सर, आता है पूरा? वो भी समझ में आता है, पर ज्वाइन करने से ज्यादा अच्छा होता है। ओके, चलिए ठीक है। जस्ट पूछा मैंने कि तू बहुत दिनों से नहीं थी तो क्या हुआ। चलिए 4 और 5 नंबर के क्वेश्चंस आज के आज रेक्टिफिकेशन जो है वो कर लेना बेटा। यस, 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैं शुरू कर रहा हूं।
बताने वाली है सानिया। द सेल्स बुक हैज बीन टोटल ₹100 शॉर्ट। क्या एंट्री होगी? सेल्स को क्रेडिट बैलेंस होता है, शॉर्ट हुआ तो सेम साइड, तो क्या एंट्री होगी? सर उसमें अगर मतलब सर डायरेक्ट एंट्री बताऊं? हाँ जी, डायरेक्ट ही बोलेंगे, शॉर्ट होगा तो डायरेक्ट ही एंट्री होती है। हाँ जी, Yes, सस्पेंस टू suspense account सेल्स। debit to sales. चलो बहुत बढ़िया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये तुम्हारी एंट्री होगी। नेक्स्ट वन, गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। हाँ जी बेटा सानिया जी। सेल्स रिटर्न हुआ है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। वेरी गुड बेटा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी, ये एंट्री होगा क्योंकि सेल्स रिटर्न को डेबिट बैलेंस होगा और ग्रीन एंड कंपनी को डेटर्स को कैंसिल करना है तो क्रेडिट करेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स परचेस ₹250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट। यस बेटा। सर उसमें करेक्ट एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, फिर रॉन्ग एंट्री रहेगी गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 500, फिर हमारी मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री रहेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता। बहुत 500। बढ़िया, बहुत बढ़िया। परचेसेस टू गुप्ता, ये अपनी नॉर्मल एंट्री होगी, परचेसेस टू क्रेडिटर्स, पर गलती से हमने एंट्री कर दिया गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट को भी डेबिट दे दिया, तो गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अभी यहाँ पे हमारा परचेस ये तो डेबिट है, पर गुप्ता को हमने क्रेडिट करना चाहिए था, जहां पे हमने डेबिट कर दिया है, सो गुप्ता को कैंसिल करना पड़ेगा, पर डबल अमाउंट से कैंसिल करना पड़ेगा, एक बार क्रेडिट करना और एक डेबिट को कैंसिल करना, तो यहाँ पे डबल अमाउंट से कैंसिल क्रेडिट करना पड़ेगा, एंड सस्पेंस को कैंसिल करना है तो उसको डेबिट देंगे, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट, तो ये इसकी एंट्री होगी। फटाक से ये भी समझ लीजिए। कोई भी एंट्री में आपको नहीं समझ में आया है तो बिंदास एक 15-20 सेकंड जो भी हमारे जूम के बच्चे वो मुझे पूछिए कि सर इसका लॉजिक बताओ। बिल्कुल भी मतलब मुझे लगेगा कि बहुत ही फालतू क्वेश्चन पूछ रहे तो मैं आपको इग्नोर करूंगा, पर यदि आपको लगता है कि नहीं भाई तब हम लोग देखेंगे। ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक 15 हैव बीन नॉट एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्काउंट कॉलम में हमने एक एंट्री रह गई है फर्नीचर। सॉरी फर्नीचर परचेस हैज बीन रिकॉर्डेड इन द परचेस डे बुक। तो बेटा यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, ये डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री आप सबको अभी आती है, सो मुझे लगता नहीं कि ये बताने की जरूरत है। नेक्स्ट एंट्री विल बी रेड एंड ब्लैक अकाउंट को हमने डेबिट दिया था टू डिस्काउंट अकाउंट। अभी डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक यहाँ पे एंट्री नहीं हुआ, तो ये ध्यान में रखना, ये आईएमपी ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे पूरा एंट्री नहीं हुआ है। जब कैश बुक में एंट्री नहीं करते हो तो पूरा एंट्री नहीं करते हो, सो यहाँ पे एंट्री क्या करना चाहिए, तो ये आईएमपी एंट्री में से एक आएगा। यहाँ पे आपने गड़बड़ किया होगा, सानिया आपने बराबर किया ये एंट्री, कैश बुक पे एंट्री मतलब पूरी एंट्री इग्नोर कर दी है। यस सर, ये बराबर किया था मैंने। वेरी गुड। नहीं तो बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं नॉर्मली, ये आईएमपी मार्क करके रखना। रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इसकी एंट्री होगी, ये ध्यान में रखिए। एंड लास्ट एंट्री इज वेरी सिंपल, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी करेक्टली पोस्टेड। ओके, सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जी मोहन अकाउंट, और सस्पेंस टू जी मोहन आपने एंट्री कर दिया, सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये आपकी एंट्री आएगी। से यस और नो? यस सर। हाँ जी, पहले एंट्री में आपने सस्पेंस अकाउंट को क्या दिया था बेटा, अभी यहाँ पे रेक्टिफिकेशन पे ध्यान दीजिए, ये फोकस कीजिए। हाँ जी, सस्पेंस अकाउंट को सर पहले सस्पेंस अकाउंट को हमने डेबिट दिया था, तो डेबिट में टू सेल्स लिखेंगे, बराबर है। दूसरे एंट्री में सस्पेंस है क्या बेटा? नो सर। तीसरे एंट्री में है यस सर। डेबिट है, सस्पेंस टू गुप्ता 500। यस तो सर, ये हो गया। 500। उसके बाद फर्नीचर टू परचेस नहीं है, रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट नहीं है, एंड डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, सो बाय डिस्काउंट एंड बैलेंसिंग फिगर ट्रायल बैलेंस में जाएगा 582 रुपीज। 582 रुपीज ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा, सो ये ध्यान में रखो। सो ट्रायल बैलेंस में 582 आपका एंट्री होने वाला है। एंड विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट, तो ये तो बहुत ही आसान है, क्रेडिट करना है तो बाय लिखेंगे, डेबिट करना है तो टू लिखेंगे। आया समझ में? और जहां पे दोनों भी गलत है, मतलब डेबिट भी गलत और क्रेडिट भी अलग, तो वहां पे डायरेक्टली हम लोग पूरी एंट्री कंप्लीट कर देंगे। तो ये पहली बार किया आपने पूरा एंट्री गलत, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा नहीं था कि पूरा एंट्री गलत हुआ है, सो ये आप लोगों को ध्यान में रख। यस सर। ठीक है, ओके सर। तो विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट ये भी आपको समझ में आ गया। सो जल्दी से ये जो दूसरा वाला है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, देख लेंगे। आया समझ में? यस सर। चलो 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाओ फटाक से।
कितना डेबिट है? बाय ₹493 का डेबिट क्रेडिट है ना? यस सर। एक्सेस क्रेडिट है आपके ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, 5th नंबर का आंसर कोई देना चाहता है तो हैंड रेज कर दीजिए। क्यों सानिया जी? आदित्य को आंसर देना है तो आदित्य जी हैंड रेज किया है। अच्छा, कितनी गलत हुई आप लोग देख लीजिए, मुझे बताइए। पूरा सही आया कितने लोगों का? बासवती जी को कौन से 2 एंट्रीज रॉन्ग हो गए बासवती जी आपके? सर मेरा थर्ड एंड सिक्स गलत हुआ। आपको ध्यान में आया क्या क्यों गलत हुआ आपका? हाँ सर। डेबिट ऑफ सप्लायर गुड्स ये तो आना चाहिए था। आईएमपी मार्क करके रखना, बाद में जो भी गलती हुई है उसको तुरंत सॉल्व कर देना। थर्ड वाला मैंने बहुत से wrong बच्चों को गलत किया था। महक रिपी बहुत से लोगों का थर्ड वाला गलत हुआ है, तो थर्ड वाले को मैं आईएमपी मार्क कर देता हूँ। प्लीज एग्जाम को जाने के पहले चेक कर लेना जहां जहां पे आपने अभी ये जो सेकंड टाइम आप लोग जब पढ़ाई करते हो, मेरे ऐसे 7-8 रिविजन्स होते थे, तो जब भी सेकंड टाइम पे मैं उतने एंट्रीज को गलत देखता था जितने एंट्रीज मेरे गलत हुए। अभी एग्जाम के पहले भी मैं ये जो राउंड किए हुए एंट्रीज है ना, जो सर के साथ आप कर रहे हो मेरे साथ अभी, तो जहां पे आपने गलत किया है वही एंट्रीज को आपस से करना। चलिए कोई बात नहीं। हम लोग हैं अभी, यस, टोटल 8 क्वेश्चंस प्लस टीवाई के आज सॉल्व करने। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग रिवीजन कर रहे हो आज। बासवती जी, इजी लग रहा है आपको ये चैप्टर अभी? हाँ सर। और मेरे साथ रिवीजन करने का क्या फायदा हो रहा है आपको? टारगेट सेट हो रहा है आपका। हाँ सर, अकेले एकदम से क्लियर हो जा रहा है। अकेले बैठने के बाद इतना नहीं हो पाता है, बराबर है? सर का पुश हाँ करना सर। बहुत जरूरी है। हाँ आदित्य, सेम आपकी भी यही सिचुएशन है? यस सर, मतलब खुद से इतने फास्ट रिवीजन नहीं हो पाते हैं। पता है फास्ट बेटा, नहीं हो पाते। एक्सपीरियंस मैटर्स। सर, चलिए, आपकी तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी आता है। और ये पॉजिटिव एनर्जी मेरे लिए फायदेमंद तब होगा जब आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट्स में पास हो जाओगे, और जब आप इंटर में आओगे तब मेरे लिए पॉजिटिव एनर्जी है। हाँ सर। ओके, ठीक है। अभी मेरा भी वैसे देखो, मैं आपको सिर्फ शेयर करता हूँ, अप्रैल मई मंथ हमारे रेस्टोरेंट का थोड़ा सा स्लैक सीजन नहीं रहता है, वो हमारा मेन सीजन होता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो मुझे थोड़ा रेस्टोरेंट पे ध्यान देना पड़ता था। और एक ये हुआ कि अभी जो मेरे पार्टनर्स लोग हैं उसमें से 2 ही पार्टनर्स हम लोग बचे, क्योंकि 2 पार्टनर्स ने थोड़ा सा कुछ मतलब हमारे झगड़े नहीं हुए, पर कुछ ये होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो वहाँ पे मुझे फिर इसलिए 2 महीने मुझे वहाँ पे ध्यान देना पड़ा। अभी रात के टाइम पे मैं 9 से 10:30 आई डिसाइडेड कि हफ्ते के 4 दिन तो आपको, अभी ये 15 दिन सिर्फ आपके लिए निकालूंगा, 3.5 से 4 घंटे ये आपके लिए रहेंगे। ये मैंने डेली बेसिस पे डिसाइड करके रखा हुआ है कि 4 घंटे डेली बेसिस पे आपके लिए। कल से पार्टनरशिप शुरू करेंगे हम लोग, रोज 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा मैं करवा दूंगा पार्टनरशिप। आज रेक्टिफिकेशन एक ही बचा है मेरे साइड से रिवीजन लेने जैसा, और फिर मैं रैंडमली क्वेश्चन चालू करूंगा। पर आज मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जिस तरीके से पढ़ाई किया हुआ है और आप लोग एंट्रीज भी कर रहे हो, तो रोज मैं आपको ऐसा 10-10 मिनट का टारगेट दूंगा, आगे बढ़ूंगा। ओके, चलिए। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द मिस्टर दत्त बुक्स। ट्रायल बैलेंस वॉज आउट बाय एक्सेस क्रेडिट, तो ये देखिए, एन अमाउंट ऑफ ₹100 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम डीडास एंड कंपनी हैज बीन ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। कैश बुक में गलती हुआ है। यस आदित्य, क्या एंट्री करेगा बेटा? ये पूरी एंट्री गलत हो गई। तो हाँ जी इसकी बेटा। हम लोग सर, इसकी हम लोग की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डी, सो 100 रुपीज से होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू दास अकाउंट, ओके, डी दास Yes, अकाउंट, yes, ये yes, पूरा yes, एंट्री yes, गलत हो yes. गया। तो यस बेटा, द टोटल ऑफ, हाँ जी, तो सर हम लोग का नेक्स्ट है द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक। हाँ। काफी शॉर्ट बाय 100 रुपीज। तो रिटर्न इनवर्ड हम लोग किससे मिला ये हमको पता नहीं है, तो सर इसकी हम एंट्री करेंगे रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100 रुपीज से। अच्छा, वेरी गुड, शॉर्ट बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, बहुत बढ़िया बेटा। दूसरा एंट्री में आपने गलत नहीं किया, तीसरे एंट्री पे जाते हैं। The purchase of an office table costing 300 has been passed to the purchase table. तो इसमें हम लोग ने सर ऑफिस टेबल खरीदा है 300 का, लेकिन उसको हमने परचेज बुक में डेबिट कर दिया है। तो सर इसकी करेक्ट एंट्री होगी ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 300 से, और उसकी रॉन्ग एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 300 की, और सर इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 300। बहुत बढ़िया बेटा, ये एंट्री अभी बहुत बार हुई है तो वापस से करने की जरूरत नहीं थी। फर्नीचर टू क्रेडिटर्स, परचेस टू क्रेडिटर्स, फर्नीचर टू परचेस। यस, आगे जाइए।
4 नंबर। ₹375 वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। डायरेक्टली कर सकते हो रेक्टिफिकेशन एंट्री इसकी। वेजेस टू कैश होगी। नहीं 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 नहीं, रेक्टिफिकेशन एंट्री फर्नीचर टू वेजेस हो जाएगा। फर्नीचर टू वेजेस आदित्य आनी चाहिए बेटा। फर्नीचर टू कैश, वेजेस टू कैश, तो फर्नीचर टू वेजेस ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। आया समझ में बेटा? सॉरी सर। सर उसके बाद फर्नीचर next- नेक्स्ट एंट्री, अ परचेस ऑफ 67 हैज बीन पोस्टेड टू ट्रेड पेएबल अकाउंट एज 60। डायरेक्टली एंट्री कर बेटा। ट्रेड पेएबल को बढ़ाना है, परचेस में तो करेक्ट किया है, सो डायरेक्टली क्या करेगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेएबल। वेरी गुड बेटा। सस्पेंस टू ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर्स। देखो परचेस टू क्रेडिटर्स ये अभी बच्चे थोड़ा सा करते हैं ना, तो परचेस तो हमने करेक्ट, आपके दिमाग में कैसे होना चाहिए, मुझे कैसे करेक्टली समझ में आता है। सो परचेस को डेबिट देना, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, पर गलती से मैंने एंट्री किया परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सॉरी परचेस अकाउंट डेबिट 67 टू क्रेडिटर्स टू सस्पेंस अकाउंट ₹7। तो Okay. उसके बाद फिर next- yes, sir. हाँ जी। Sir, a check of 200 rupees from PC Joshi had been dishonored and was passed to the allowance account. सर हमको जो चेक मिला वो डिसऑनर हो गया है। सर हाँ। इसकी डायरेक्ट एंट्री बोलो या करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री? करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री बोल, डिसऑनर का क्योंकि सानिका ने गलत बोला था इसलिए। हाँ जी। तो इसमें चेक डिसऑनर हुआ है तो उसकी करेक्ट एंट्री होगी पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पीसी जोशी टू बैंक Dishonor. रॉन्ग एंट्री सर, रॉन्ग एंट्री होगी अलाउंस टू बैंक हाँ जी। सर, और इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी पीसी जोशी टू अलाउंस। वेरी गुड बेटा। बैंक करेक्ट है तो पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंस, पीसी जोशी को डेबिट देके अलाउंस को कैंसिल करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी 7 नंबर की एंट्री ये डायरेक्टली बोल दे। सर 1000 रुपीज पेड टू, सर इसको हम लोग करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। वेरी गुड बेटा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस, बहुत सही जा रहे हो। और डायरेक्टली ड्राइंग्स टू कैश, मिसलेनियस एक्सपेंस टू कैश, तो बहुत सिंपल था ड्राइंग्स टू मिसलेनियस एक्सपेंस, तो ये भी गलत नहीं होगा था। हाँ जी 8 नंबर ये तो हो चुका है। 100 रुपीज रिटर्न बाय द कस्टमर, मतलब ये सेल्स रिटर्न है, तो सॉरी रिटर्न टू डेटर्स। सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। एंड लास्ट वन, अ सेल ऑफ ₹200 टू सिंह एंड कंपनी रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट बट एंटर वॉज करेक्टली इन द सेल्स बुक, तो क्या एंट्री होगी? हाँ ये पूरा बताओ। सर तो सर इसकी करेक्ट एंट्री हम लोग करेंगे सिंह एंड कंपनी सिंह एंड कंपनी टू सेल्स, वेरी गुड। सेल्स अकाउंट 200 की। हाँ सर जी। उसकी हम लोग की रॉन्ग एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट सिंह एंड कंपनी 200 की। हाँ जी। और सर इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी सिंह एंड कंपनी डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। यस बेटा बहुत बढ़िया। सर ठीक फिर है। इसका सस्पेंस अकाउंट हम लोग का दिखेगा 100 रुपीज से, फिर बाई सिंह एंड कंपनी 400 रुपीज से, और सर टू ट्रेड हाँ। पेबल 7 रुपीज से आएगा, और सर ट्रायल बैलेंस 93 से आएगा। हम्म, 500 ठीक है। का सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाएगा। वेरी गुड। सस्पेंस में क्रेडिट बैलेंस कितना था बेटा शुरुआत में? सर हाँ सस्पेंस को एक्सेस क्रेडिट था 493 से, यस सर। तो डेबिट साइड पे आपका बाय टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, मतलब सस्पेंस को क्रेडिट था, द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय ₹493 एक्सेस क्रेडिट, सॉरी सस्पेंस को डेबिट बैलेंस आएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, देयरफॉर सस्पेंस को कौन सा बैलेंस आएगा? सस्पेंस इज ऑलवेज ऑन द शॉर्टर साइड। सस्पेंस कौन से साइड पे होता है हमेशा? शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड कौन सी थी आपकी? डेबिट साइड, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 493 का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होना चाहिए। ओके, देन टू ट्रेड पेएबल बाय रिटर्न इनवर्ड एंड बाय सिंह एंड कंपनी। आया समझ में? यस सर। ओके, तो सस्पेंस अकाउंट खोलना है। हो आपको समझ में आया होगा ये भी। 5 नंबर इजी था। कितने गलत हुए आप लोगों के? ऑल करेक्ट। प्रखर बोल रहा है ऑल करेक्ट, बासवती जी बोल रही है एक रॉन्ग, और जो रॉन्ग हुआ बासवती जी उसको राउंड कर दीजिए। सर वो फोर्थ एंट्री सर एक बार दिखा देंगे क्या? फोर्थ एंट्री, यस बेटा। यस सर। फर्नीचर टू कैश एंट्री करनी चाहिए थी, तूने वेजेस टू कैश एंट्री किया, रॉन्ग एंट्री, सो फर्नीचर टू वेजेस। ये क्यों गलत हुआ भाई तेरा?
ये तो सबसे इजीएस्ट था। सर इसका लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट था। क्या क्या? क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखा वो थोड़ा डिफरेंट था, वो मेरा भी गलत हुआ। नहीं होना चाहिए था, 5 नंबर तो बहुत इजी था। डी 4th नंबर ठीक है 375 की वजह से। चलो कोई बात नहीं। 6 नंबर पे इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। अभी ये मेरे साथ डायरेक्टली करना है आपको 6 नंबर का इलस्ट्रेशन, और 7 और 8 को टाइम दूंगा। ठीक है, जो 6 डायरेक्टली मेरे साथ बोलना चाहता है, एनी वन ऑफ यू जो डायरेक्टली अभी तक किया नहीं है फिर भी, करण दास। चलो यस बेटा, वेरी गुड बेटा करण। करण से शुरुआत करते। द फॉलोइंग एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस फॉर 2022 एंड डिटेक्ट। ओके, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। डायरेक्टली कर सकता है बेटा तू। Sales to furniture. वेरी गुड बेटा, सेल्स को कैंसिल करेंगे और फर्नीचर को गोज आउट होता तो सेल्स टू फर्नीचर, जिसको बच्चे जैसा लिखना है, कैश टू सेल्स, कैश टू फर्नीचर, कैश टू सेल्स और फिर सेल्स टू फर्नीचर। ये आपकी एंट्री आएगी। बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट एंट्री, रिसीट ऑफ ₹500 फ्रॉम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर, पूरा ध्यान देके देखने का पहले, फिर यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस है तो करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन ये भी कर सकते हैं। सो बेटा बोलिए करेक्ट एंट्री क्या होगी? So correct cash to Ram होगा। कैश टू मोहन। राम कहाँ से आया बेटा? हाँ कैश टू मोहन हाँ एंड कैश टू मोहन, उसके बाद कैश टू श्याम सुंदर। हाँ सो और रेक्टिफाइड एंट्री श्याम टू राम होगा। यस बेटा वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो। तीसरा एंट्री, गुड्स वर्थ ₹100 बॉट फ्रॉम मोहन नारायण हैव रिमेन अनरिकॉर्डेड सो फार। So directly purchase to Mohan. परचेस टू मोहन नारायण। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। So sale return to Mukesh होगा ना? हाँ तो एंट्री बोलो। So sale return to Mukesh. सेल्स रिटर्न टू मुकेश, पर गलती से क्या कर दिया आपने? मुकेश टू सेल्स रिटर्न कर दिया। नो बेटा नो, मुकेश को डेबिट दिया, इसका मतलब थोड़ी ये होता है कि सेल्स रिटर्न को क्रेडिट किया। करण जी आप गलत जा रहे हो। सेल्स, ये उन्होंने बोला है कि मुकेश को डेबिट दिया, ये थोड़ी बोला है कि सेल्स रिटर्न को क्रेडिट किया। हाँ समझ में आ रही गलती आपकी? ये बोलने से ही हाँ। बढ़ता है बेटा ये कॉन्फिडेंस। बहुत बढ़िया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, गलती ध्यान में आ गया क्या बेटा? एक तो गलती ये हो रही है कि मुकेश को डेबिट देना, ये मनी नहीं होता कि सेल्स रिटर्न को रॉन्ग किया। भाई हमने ऐसा थोड़ी दिया सेल्स रिटर्न को रॉन्ग किया। तो क्या करेक्ट है? सेल्स रिटर्न करेक्ट है। तो तुझे सस्पेंस टू मुकेश एंट्री डबल अमाउंट से करनी पड़ेगी। यस और नो? ओके सर। 4 नंबर तेरी गलत हुई थी, तेरी गलत हुई। आगे जाइए। रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज ₹9 इन हीज अकाउंट। हीज अकाउंट में हमने किया है। चलो जल्दी से बोलिए। सर सेल्स रिटर्न 90 टू सस्पेंस अकाउंट टू श्याम। अमाउंट सेल्स रिटर्न में 90 होगा, सस्पेंस में 81 और श्याम में 9। रॉन्ग एंट्री में ना, ये तो रॉन्ग एंट्री में ना। करेक्ट एंट्री तो बोली नहीं बेटा। रेक्टिफाइड। तो पहली चीज टू श्याम सुंदर, तो तुझे यही आइडेंटिफाई नहीं होगा कि ये सेल्स रिटर्न है या परचेस रिटर्न है। तो भाई हमने रिटर्न किया है तो ये परचेस रिटर्न होगा। यहां पे भी गलती कर दी, सब आते हुए गलती कर दिया, क्योंकि सेल्स रिटर्न नहीं था ये परचेस रिटर्न था भाई। हाँ और रिटर्न अच्छा टू श्याम था ना। यहाँ पे पहले तो तुझे यही नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये परचेस रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। सो एंट्री होना चाहिए था परचेस रिटर्न। तो श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, पर आपने गलती से कर दिया श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा श्याम सुंदर टू सस्पेंस। समझ में आ रहा है? हाँ तो सर अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक हो गई। कहाँ पे हो? यही वाला सर, मतलब यही केस है ना कि परचेज रिटर्न का अंडर कास्टिंग हुआ है। नहीं, परचेस रिटर्न का अंडरकास्टिंग नहीं हुआ है, श्याम सुंदर का अंडरकास्टिंग हुआ है। परचेस रिटर्न का थोड़ी अंडरकास्टिंग हुआ है, परचेस रिटर्न थोड़ी लिखा हमने। हाँ सही, ठीक है सब अच्छे सर। हाँ जी, आगे जाइए बेटा। हाँ सर, अगला ड्राइंग टू कैश होना चाहिए था, हमने कर दिया रेंट टू कैश। सो फिर रेक्टिफाइड एंट्री ड्राइंग टू रेंट होगा। ड्राइंग टू रेंट। हाँ जी, आगे जाइए। अब पेमेंट ऑफ 215 टू मोहम्मद सदीक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट 125। हाँ सर, मैंने मोहन, क्या था उसका नाम? मोहम्मद सदीक टू कैश। हाँ करेक्ट होना चाहिए था, तो फिर मैंने हाँ। क्या कैश टू मोहन
रॉन्ग किया, फिर रेक्टिफाइड तू एक ही गलती बार बार कर रहा है, तू कैश को क्यों डेबिट दे रहा है? मोहम्मद सदीक को क्रेडिट किया डजंट मीन कि कैश को क्रेडिट किया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है करण तेरे से। हाँ तेरा गलती हो रहा है कि टू कैश तो हमने करेक्ट किया ना, ये कहीं दिया नहीं है कि मोहम्मद सदीक को क्रेडिट किया, इट मींस कि कैश को भी डेबिट दिया करके। वही इस केस में गलती। सस्पेंस खोलना है। हाँ जी भाई, आप ये ध्यान दीजिए कि ये भी ट्रांजैक्शन आपका गलत हो गया है, और आपकी गलती का एहसास तुरंत आपको शाम को होना चाहिए। आज ये सभी एंट्रीज आपने जो जो गलत की उसको राउंड किया है कि आपने? जितने भी बाकी के बच्चे में एक ही है बेटा, आपने ये भी एंट्री गलत कर दिया। तेरी एक ही गलती क्या हो रही है करण? तुझे बोलने से क्या समझ में आया कि गलती कहां पे हो रही है? सर एक अकाउंट अगर डेबिट होना चाहिए था तो फिर दूसरा अकाउंट कम, ये मतलब नहीं कि उसको भी credit हाँ होना हाँ चाहिए। हाँ, एक अकाउंट रॉन्ग लिखा इसका मतलब दूसरा अकाउंट रॉन्ग लिखा, ये थोड़ी होता है। हाँ हाँ ये बोलना है आपको, आया समझ में? यस सर। हाँ बोल, अभी वापस शांति से जा। मोहम्मद टू कैश होना चाहिए था, हाँ। मैंने क्या सस्पेंस टू मोहम्मद टू कैश किया, तो फिर रेक्टिफाइड एंट्री होगा। मोहम्मद टू सस्पेंस ओके सर। पर अमाउंट 215 प्लस 125 ओके सर 340। आया ना समझ में? यस सर। क्योंकि मोहम्मद सदीक को डेबिट देना था और आपने गलती से उसको क्रेडिट दे दिया। लास्ट वन, सेल्स बुक नहीं, सेकंड लास्ट सेल्स वन। बुक कास्टेड शॉर्ट, सेल्स बुक कास्टेड शॉर्ट, तो फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये भी गलत हो गया। अभी ये भी तेरा गलत होने लगेगा तो क्या होगा रे बेटा आदित्य? ये तो 4 बार हुआ हमारा। अभी कैश अकाउंट कहां से आ गया बेटा? हाँ सर, सस्पेंस अकाउंट खोलना बोल रहा हूँ मैं। सेल्स बुक शॉर्ट हुआ है ना, शॉर्ट का एंट्री सस्पेंस खुलता है। यस सर। 6 सम्स वापस करने पड़ेंगे आपको लग रहा है। द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक लेफ्ट अनपोस्टेड, बोलिए। हाँ सर। बिल्स रिसीवेबल को रिसीवेबल टू सस्पेंस। बस बहुत हो गया, बिल्स रिसीवेबल टू सस्पेंस। अभी उन्होंने पूछा था ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट होगा क्या नहीं होगा। पहले एंट्री में सस्पेंस अकाउंट खोला है क्या? नहीं इधर देखिए, इधर देखिए, ये पहला एंट्री है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां और लास्ट वाला 9वां। हाँ, पहले एंट्री में सस्पेंस सर, खोला है क्या? हाँ, नो सर, नो तो नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। सेकंड एंट्री, नहीं खोला। थर्ड एंट्री, थर्ड में भी नहीं खोला और फोर्थ में खोला है। हाँ, तो मुकेश सस्पेंस टू मुकेश, तो क्या Suspense लिखना है के तुझे? debit side में टू मुकेश। ट्रायल बैलेंस क्रेडिट शॉर्ट बाय ₹240। क्या लिखना है? ट्रायल बैलेंस क्रेडिट शॉर्ट बाय 240। कैसे लिखने का? क्रेडिट क्यों? क्योंकि अभी सस्पेंस को डेबिट दिया, तो जो डेबिट दिया तो अपोजिट साइड शॉर्ट बाय लिखना है आपको। आया समझ में? सस्पेंस को क्या दिया तूने? सस्पेंस को डेबिट। हाँ, तो ये 100 पेजेस के बुक में लिख के रखो। अफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस मींस व्हाट? अफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस मींस व्हाट? if in rectification entry, त्या मॅडमला बोलवून घ्या ना त्या बाईला. इफ इन रेक्टिफिकेशन एंट्री सस्पेंस अकाउंट को डेबिट है एंड सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट है. डेबिट है तो क्या लिखेगा? क्रेडिट साइड शॉर्ट बाय, एंड सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट है तो डेबिट साइड शॉर्ट बाय. ये एग्जाम में लिखना है, याद रहेगा बेटा. ये अफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या होता है? अफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस. अभी भूख रहनी चाहिए कि सर लास्ट में जो भी समझाएंगे वो मैं फटाफट करके तुरंत रेक्टिफिकेशंस कर दूंगा. ठीक है? हाँ, तो बोल बेटा. श्याम सुंदर टू सस्पेंस क्या करेगा? सस्पेंस साइड कास्ट शॉर्ट बाय 81. डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. सस्पेंस साइड थोड़ी होती है. सर क्रेडिट साइड. अरे सस्पेंस को क्रेडिट है. डेबिट साइड कास्ट शॉर्ट. शॉर्ट बाय, हाँ, डेबिट साइड शॉर्ट बाय रुपीज, हाँ, 81.
टोटल शॉर्ट बाय ₹81। चलो ड्राइंग्स टू रेंट में आएगा क्या? नहीं सर। में MS टू सस्पेंस क्या लिखेगा? डेबिट साइड कास्ट शॉर्ट बाय डेबिट साइड 540 शॉर्ट बाय ₹340। 340। हाँ, सस्पेंस टू सेल्स इधर क्रेडिट साइड टोटल शॉर्ट बाय, यस सर। कास्ट शॉर्ट नहीं, सिर्फ क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाय ₹900 एंड डेबिट टोटल शॉर्ट बाय ₹1500 लास्ट वाले में, समझा? यस सर। हाँ, ध्यान में आया क्या बेटा तुझे? हाँ सर। सो इसमें नया लाइन क्या था? हाउ इट विल बी अफेक्ट योर ट्रायल बैलेंस। सबको ध्यान में आ गया बेटा? ये जिन्होंने भी पढ़ाई की है, 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। आशा करता हूँ 6 नंबर का क्वेश्चन भी आपने कंप्लीट किया। 26 मिनट लिए, 5 नंबर और 6 नंबर और 4 नंबर को आपने ऑलमोस्ट अच्छे से किया है। अभी हम लोग 10 मिनट के बाद देखेंगे 7 नंबर और 8 नंबर। 7 नंबर और 8 नंबर 10 मिनट के बाद देखेंगे। 10 नहीं, 15 मिनट, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे पोछा लगा रहे। सो 15 मिनट का, यस 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 7 और 8 कंप्लीट करो। हो गया तो TY के स्टार्ट कर दो। हो गया तो कितने क्वेश्चन है TY के में बेटा? 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन हमें कंप्लीट ही करने हैं। चलो 15 मिनट आपके पास, फटाफट देख लीजिए। सर इलस्ट्रेशन 7 के लिए टाइम दिया था आप लोगों को, जल्दी से समझ लेना। राइट आउट द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट खोलने को बोला है। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹100 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा वेयर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। अभी देखो, सेल्स रिटर्न रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा। हाँ, तो शर्मा अकाउंट। एक ही मिनट, सर भी खोल देता हूँ। चलो, कौन बताने के लिए तैयार है? हैंड रेज कर दीजिए फटाक से। हाँ जी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा। और यहां पे हमने गलती से क्या कर दिया? सेल्स डे बुक में से हमने ये सेल्स अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। समझ में आया क्या क्या किया हमने? यस सर। हमने शर्मा को बराबर किया, पर एंटर इन द सेल्स डे बुक कर दिया। सेल्स रिटर्न को कहां पे एंटर कर दिया? सेल्स डे बुक में। मतलब सेल्स रिटर्न बुक में करना चाहिए था, पर हमने सेल्स बुक में कर दिया। तो सेल्स बुक में से सेल्स अकाउंट में जाएगा। आया समझ में? तो शर्मा को हमने गलती नहीं किया, शर्मा में तो हमने क्रेडिट ही किया है, पर गलती कहां पे किया है? हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट देने के बदले में सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। आया समझ में आप लोगों को? यस सर। हाँ जी। कॉमन क्या है बेटा? शर्मा शर्मा कॉमन है। सेल्स रिटर्न को डेबिट देके, सेल्स को डेबिट देके सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे। सेल्स रिटर्न सेम बैलेंस, सस्पेंस अपोजिट बैलेंस, सेल्स को अपोजिट बैलेंस। तो ये एंट्री IMP एंट्री में जाने दीजिए। An amount of 150 entered in the sales return book has been posted to the debit of Philip account who returned the goods. Okay, so हमने सेल्स रिटर्न बुक मतलब सेल्स फिलिप टू सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप, ये एंट्री करना चाहिए था, पर गलती से क्या एंट्री कर दिया? एनी वन ऑफ यू? कुमकुम बता बेटा जल्दी से। तो रिटर्न को भी डेबिट किया, मिस्टर फिलिप को भी डेबिट किया, टू सस्पेंस क्रेडिट हो गया। हाँ, सेल्स रिटर्न को डेबिट होगा, फिलिप को भी डेबिट होगा, टू सस्पेंस को 300। और रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी बेटा? सस्पेंस टू फिलिप्स। सॉरी, सेल्स रिटर्न करेक्ट है। तो फिलिप अकाउंट को क्रेडिट एंड सस्पेंस को डेबिट डबल अमाउंट से, बराबर है बेटा? यस सर। तीसरा, कुमकुम, अ सेल ऑफ 200 टू मिस्टर घनश्याम वॉज करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स डे बुक बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राधेश्याम। तो रॉन्ग एंट्री की करेक्ट एंट्री होगी घनश्याम टू सेल। घनश्याम टू सेल्स 200 200। हाँ जी। हाँ, एंड गलत एंट्री होगी राधे श्याम को डेबिट कर दिया 20 से और टू सस्पेंस क्रेडिट हो गया 180 से टू सेल्स अकाउंट। हाँ, क्या करेक्ट है? घनश्याम को डेबिट करेंगे 200 से, टू राधे श्याम 20, टू सस्पेंस 180। वेरी गुड बेटा, ये आया था आपको? यस सर, ये पूरा बना दिया। एंड टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम
250 नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, बराबर है? Yes, sir. हाँ जी, देखिए अभी आपको लिखने को कैसे सिखाया मैंने। सस्पेंस क्रेडिट में है तो क्या लिखेगी बेटा तू? Debit. डेबिट साइड इज शॉर्ट बाय। दूसरे एंट्री में सस्पेंस डेबिट में है तो क्या लिखेगी? Credit side is short by. नेक्स्ट एंट्री सस्पेंस क्रेडिट में है, डेबिट साइड शॉर्ट बाय Debit side is 180 एंड लास्ट इसमें सस्पेंस क्रेडिट में है तो डेबिट साइड शॉर्ट बाय 250। एनी डिफिकल्टी? No, sir. लास्ट है 8 नंबर का इलस्ट्रेशन। आई होप अभी आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं लगती। टीवाई के क्वेश्चंस हम लोग डायरेक्टली लेने वाले हैं। परचेस ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट, तो यहाँ पे स्कूटर है, स्कूटर के ऊपर डिप्रिसिएशन का 10% है, ये ध्यान में रखना। तो पहले एंट्री का नीचे लॉजिक भी याद रखो। तो एंट्री क्या करनी चाहिए? स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमने एंट्री करनी चाहिए, और डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर, तो डिप्रिसिएशन टू स्कूटर ये एंट्री करनी चाहिए। उसके साथ साथ आ रहा है क्या समझ में? पर हमने गलती से क्या कर दिया? कन्वेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो बैंक बैंक करेक्ट है। आपने एंट्री क्या करनी चाहिए? आपने एंट्री क्या करनी चाहिए? स्कूटर को डेबिट देके, हाँ अभी यहां पे देखो स्कूटर में कितना बैलेंस रहेगा बेटा? देखो देखो स्कूटर आपका, स्कूटर में 2700 बैलेंस, डिप्रिसिएशन में 300, बैंक तो करेक्ट है, बराबर है। और हमने गलती से डेबिट किसको दे दिया? कन्वेंस अकाउंट को डेबिट दे दिया। अभी मैं स्कूटर को डेबिट दूंगा, डिप्रिसिएशन को डेबिट दूंगा, कन्वेंस को क्रेडिट करूंगा। लॉजिक समझ में आया क्या आपको? Yes, sir. हाँ, पर अभी डिप्रिसिएशन और कन्वेंस नॉमिनल अकाउंट है, तो ये एक दूसरे के साथ कौन से अकाउंट थ्रू मर्ज हो जाएंगे? तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ, अभी ये हमें कैसे समझेगा? डिफरेंस इज अलाउड इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में हमने किया तो नॉमिनल अकाउंट्स नेक्स्ट ईयर में ओपन रहेंगे क्या क्लोज हो गए रहेंगे बेटा? Close हो जाएंगे। क्लोज हो जाएंगे, इसलिए नॉमिनल अकाउंट लिखने हैं कि आपको पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को ओपन करना है। P&L adjustment account open करना है। पीएल एडजस्टमेंट को देखो स्कूटर में 2700 बैलेंस बचेगा आफ्टर डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन में कितना बैलेंस बचेगा? 300। पर डिप्रिसिएशन किधर जाने वाला है? पी एंड एल एडजस्टमेंट में, और कन्वेंस को क्रेडिट किया तो पी एंड एल एडजस्टमेंट को क्रेडिट किया, क्योंकि वो भी नॉमिनल अकाउंट है। तो हम लोग डायरेक्टली एंट्री क्या करेंगे? स्कूटर अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। आईएमपी मार्क करके रखना, एग्जाम के पहले देख लेना। 1 नंबर ये डिप्रिसिएशन के साथ कनेक्टेड है। सही यस और नो? Yes. Yes, sir. चलो पहला एंट्री समझ में आया। दूसरा एंट्री परचेसेस अकाउंट ओवरकास्ट बाय ₹10,000। परचेसेस ओवरकास्ट हुआ तो अपोजिट बैलेंस देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, पर परचेस अकाउंट ओपन करना है कि पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है? P&L नॉमिनल, account open तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, बराबर है। Yes. तीसरा अ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी वॉज एंटर्ड एज सेल्स। सो हमने एंट्री करनी चाहिए थी परचेसेस टू पी, पर गलती से एंट्री किया पी टू सेल्स। Yes. तो परचेसेस को डेबिट करना है, पी को क्रेडिट करना है, पी को 2 बार क्रेडिट करना है। सही यस और नो? Yes, sir. एंड सेल्स को डेबिट देना है। सो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. So sales और purchase दोनों को भी डेबिट देना है, बिकॉज एक तो करेक्ट एंट्री का आएगा और एक सेल्स का अपोजिट। यस बेटा, एक परचेस को डेबिट, सेल्स को डेबिट, हाँ इसलिए डबल अमाउंट से आ जाएगा। सो परचेस डेबिट, सेल्स डेबिट टू पी अकाउंट, पर पी अकाउंट तो पर्सनल है और सेल्स और परचेस के बदले में पी एंड एल एडजस्टमेंट आ जाएगा। ओके, 1 2 3 A receipt of cash from Mr. A was posted to the account of Mr. B as ₹1,000. So cash to A, तो हमने कर दिया कैश टू बी, तो बी अकाउंट डेबिट टू ए रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगा, बराबर है। Yes, sir. सो मिस्टर बी टू मिस्टर ए।
Next, receipt of cash from Mr. C was posted to the debit of his account as 500. Receipt of cash, अभी तो क्या एंट्री करनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, कैश टू सी अकाउंट, पर हमने क्या कर दिया? कैश को करेक्ट किया। अभी कल ये कौन गलत कर रहा था कि डेबिट में किया तो दूसरे को वो गलत कर रहा था? कौन गलत कर रहा था? करण दास। बेटा करण, तुझे बाद में किया क्या बेटा? तूने आया क्या? नहीं आया करण आज? तो दोनों को ही डेबिट कर दिया सर। हाँ, तो अभी डेबिट दोनों को होगा। कैश अकाउंट डेबिट, मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, 1000। आया समझ में? तो सस्पेंस टू सी, ये फाइनल आंसर आएगा। मिस्टर क्यू से 500 रुपया लेना था, हमने भूल गए। ड्यू बाय ओमिटेड टू बी टेकन इन द ट्रायल बैलेंस, तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये एंट्री आएगा। समझा? क्यू टू सस्पेंस, हमने क्यू को लिया ही नहीं। देन सेल ऑफ गुड्स टू आर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, तो आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो आर अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, ये एंट्री आएगा। यस और नो? एंड लास्ट, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर, सॉरी, अमाउंट 2395, परचेसेस रॉन्गली रिकॉर्डेड पोस्टेड एज 2593, मतलब एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया, तो परचेस को कैंसिल करेंगे और परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स एंट्री आना चाहिए। यहां पे गलती हुआ है, परचेसेस टू क्रेडिटर्स, एंट्री गलत है। परचेसेस टू क्रेडिटर्स सही रिकॉर्ड किए हैं 2395, एंड टू सस्पेंस में कितना आएगा? 198. 198, ये आंसर आना चाहिए। परचेसेस टू सस्पेंस टू क्रेडिटर्स, और बाद में हमने एंट्री करना है सस्पेंस को कैंसिल करके परचेस को भी कैंसिल करेंगे। क्रेडिटर्स तो करेक्ट है, तो सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट, यस। रेक्टिफिकेशन एंट्री गलत है, सिर्फ करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री गलत हुआ है। 8 नंबर का इलस्ट्रेशन है। हाँ, और बाद में हमने P&L, देखो P&L एडजस्टमेंट और सस्पेंस अकाउंट को किधर ट्रांसफर करना है आपको? लास्ट में कैपिटल अकाउंट को। ये कर लोगे क्या? कैसे करना है? देखो, पहले एंट्री में क्या है? 2700। हाँ, लीजिए कैलसी पे, P&L एडजस्टमेंट में 2700। दूसरे एंट्री में भी क्रेडिट 10,000, तीसरे एंट्री में डेबिट है तो -4,000, चौथे एंट्री में कुछ नहीं है, पांचवें एंट्री में कुछ नहीं है, छठे एंट्री में ये +2000, लास्ट एंट्री में 198 प्लस 10,898 बैलेंस आया, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. तो P&L एडजस्टमेंट टू रॉयस कैपिटल, और वैसा ही कौन से अकाउंट को ट्रांसफर करना है? सस्पेंस को। Yes, sir. वैसा ही कैलसी पे डेबिट क्रेडिट लेके हम लोग ट्रांसफर करेंगे। आया समझ में? Yes, sir. 8 नंबर जिनको नहीं समझा था, अभी इजी लगा क्या बेटा? Yes, sir. हाँ जी, चलिए। किती झालं आज? सॉल्व किती झाले? MCQ बोलो।
यस सर। चलिए सर थोड़ी चलो स्टार्ट. So 20,570 was put into the suspense account pending the investigation, which is as follows. Purchase day book correctly entered and total 6160 but had not been posted to the ledger. अभी लेजर में हमने वो पोस्ट नहीं किया, तो अभी डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, इसकी एंट्री आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो टू परचेस रिटर्न. अभी पार्टी को हमने बराबर किया रहेगा, परचेस रिटर्न अकाउंट में नहीं लिखा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न 6160. सेकंड वन, discount received 1320 had been debited to discount allowed. अभी यहां पे किधर भी ये नहीं बोला है कि क्रेडिटर्स गलत हुआ है. क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड पर हमने कर दिया क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. तो मैं क्या करूंगा, सस्पेंस को कैंसिल करूंगा डबल अमाउंट से, टू डिस्काउंट अलाउड को पहले कैंसिल करूंगा एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड मुझे चाहिए उसको मैं डेबिट दूंगा. सो जिनको अभी बच्चों की तरीके से करना है वो लोग कर सकते हैं. आपको लिखना है तो आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपको कंफ्यूजन होता है. क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिटर्स टू सस्पेंस डबल अमाउंट से, तो सस्पेंस टू डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट रिसीव्ड. आया समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट वन, द सेल्स अकाउंट हैज बीन अंडर एडेड बाय रुपीज अंडर कास्ट, मतलब 10,000. तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो मेरी एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स. पहले इसमें कितना था, 2640 1320 सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000. A credit sale of rupees 1,470 has been debited to customer account at 1740. तो बेटा कस्टमर अकाउंट को 17240 टू सेल्स 1470 टू सस्पेंस किया होगा. तो अभी हम लोग करेंगे सस्पेंस को डेबिट टू डेटर्स. डेटर्स को हमने गलत कर Debtor. ना, डिफरेंस है 1740 270 रुपीज, बराबर है. Yes, sir. Next, a vehicle bought originally 7,000 4 years ago and depreciated 1,200, sold for 1,500 in the beginning, but no entry other than bank account had been passed. So entry क्या होनी चाहिए थी, बैंक अकाउंट डेबिट. अभी इसकी बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू 7,000 में से 1,200 गए, तो बुक वैल्यू 5,800. डेप्रिसिएटेड टू, सॉरी डेप्रिसिएटेड टू है, डेप्रिसिएटेड बाय नहीं है, Yes, sir. गलत हो गया मेरा. डेप्रिसिएटेड टू, आईएमपी एंट्री मार्क करो ये. सो आईएमपी एंट्री है. सो 1,300 रुपए में बेचा, मतलब मेरा फायदा कितने का हुआ, 1,200-1,500 रुपए का फायदा हुआ. सो यहाँ पे मैंने 300. एंट्री 300 का 300 रुपए का फायदा हुआ, 300 सॉरी. का profit. हाँ, सो P&L में मैं कितना डालूंगा, प्रॉफिट में 300 टू व्हीकल 1200 एंड 1200. सस्पेंस अकाउंट को डेबिट दूंगा 1,200, 1,500. 1,500. सो मैंने रॉन्ग एंट्री क्या, करेक्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हीकल टू P&L, पर मैंने रॉन्ग एंट्री क्या किया, बैंक टू सस्पेंस. तो सस्पेंस को Bank debit कैंसिल to करके, suspense. हाँ जी बेटा बराबर. टेलीफोन चार्जेस ओमिटेड, तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू टेलीफोन चार्जेस पेएबल, बराबर है. accrual एक्रूअर्ड, हाँ, पेएबल आउटस्टैंडिंग बोल सकते हो. इतना 560. पूरी एंट्री ओमिट हो गई. अब बैड डेट्स 1,560 हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ. आईएमपी, हाँ ये भी आईएमपी मार्क करके रखो.
1,560 had not been written off, and provision for doubtful debt should have been maintained at 10% of the receivable, which are shown in the trial balance at 23,390, with a credit provision for bad debts 2,320. क्रेडिट प्रोविजन कितनी थी? 2320 2320 हाँ, और क्लोजिंग बैलेंस कितना रखना था? 23,390। 10% इसका तो 1560 हमने बैड डेट्स को रिटर्न ऑफ ही नहीं किया अभी तक। सर ऊपर एक एंट्री में भी फिर कम हो रहा है डेटा। इंस्टीट्यूट ने क्या एंट्री किया है देखने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने अलग व्यू लिया था, जितना मुझे पता है। कितने से एंट्री किया है इंस्टीट्यूट ने? हाँ जी, और एक क्रेडिट सेल्स की एंट्री रह गई। हाँ, क्रेडिट सेल्स डेबिटेड टू कस्टमर किया था ना हमने। यस सर, वही कह रहा हूँ। तो मेरे डेटर्स में कितना बैलेंस था? 270 माइनस करके और 1560 माइनस करके 21,560, और उसके ऊपर मेरी 21,560। 2156। तो मुझे कितने की प्रोविजन करनी है एक्स्ट्रा? एक्सेस प्रोविजन मेरी 164 की ऑलरेडी एक्सेस प्रोविजन है। सर इंस्टीट्यूट का आंसर बताओ, क्या किया इंस्टीट्यूट ने? इंस्टीट्यूट का आंसर बताओ ना, टीवाईके में देख के। उन्होंने पहली एंट्री करी है, पहली एंट्री है बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स 1560 हाँ मतलब। जी, और दूसरी एंट्री है प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेटर्स डेबिट टू पीएनएल 164। टीवाईके 1 की एंट्री चेंज कर दो, 164 करनी। यही किया ना बेटा उन्होंने? देखो, यस सर। तुम्हारा डेटर्स में 23,390 बैलेंस था। एक ही बार समझाऊंगा मैं, ध्यान देके सुनना। 23,390 बैलेंस था, बराबर है। अभी उसमें से एक एंट्री तुमने गलत की थी रेक्टिफिकेशन में। कौन सी नंबर की एंट्री देखो? एक में डेटर्स नहीं था, दो में नहीं था, तीन में नहीं था, चार में। चार में डेटर्स को क्रेडिट किया था। अभी हमारे डेटर्स को नॉर्मली कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो 23,390 में से डेटर्स 270 के माइनस किए, और हमारा पैसा कितना डूबा? 1560। तो इतने ही डेटर्स हमारे बचे। तो कितने के डेटर्स बचे हमारे? 21,560। 22,000 21,560। 21,560। हाँ, और इसके ऊपर हम लोग कितने की प्रोविजन करनी चाहिए? 10%। और ऑलरेडी कितने की 10%। प्रोविजन है? 2320। तो मुझे और कितने की प्रोविजन करनी पड़ेगी? 164। 164 को रिवर्स करनी पड़ेगी। ये मुझे, ये ऑलरेडी दिख रहा है क्रेडिट बैलेंस, और मुझे दिखाना है 2156, ये क्रेडिट बताना है। तो मुझे रिवर्स कितना करना पड़ेगा? 164। तो मेरा पैसा बचेगा ना इसके वजह से। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू, मेरा गेन हो गया ना, टू P&L अकाउंट। समझा कि मुझे प्रोविजन कम करनी है, प्रोविजन कम करनी है तो लॉस कम हुआ, लॉस कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया। तो दो एंट्रीज करनी है, बैड डेट्स टू डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू P&L। याद रहेगा बेटा ये? यस। इसको 3-4 स्टार मार्क्स लगाओ, VIMP करके रखो। ये मुश्किल है, मतलब पहली बार मैंने भी किया था तो मुझे डिफिकल्ट गया था। अभी आएगा आप लोगों को ये एंट्री? अरे आएगा क्या? यस सर। यस सर। अभी करना।
ये एंट्री वापस एक बार देख लीजिए। आईएमपी एंट्रीज जितने भी मार्क करके दे रहा हूँ वो सभी एंट्रीज 100 पेजेस के बुक में अलग से लिख लीजिए। 100 पेजेस के बुक में जो भी डिफिकल्ट एंट्रीज गए हैं वो सभी लिख लेना बेटा, और टीवाई के 1 तो देख के ही जाना। Tools bought rupees 1200 had been inadvertently debited to purchase account. So एंट्री क्या करेंगे, परचेस को कैंसिल करेंगे और रूट्स टूल्स को डेबिट देंगे। आए समझ में? Yes, sir. एंड ड्रॉइंग्स टू परचेस लास्ट की एंट्री जो की नहीं थी, कर दोगे सभी एंट्रीज? Yes. टीवाई के 2। Yes, sir. टीवाई के 2। Ongoing through trial balance of Ball Bearings Limited, the debit in excess of rupees 150। तो ट्रायल बैलेंस में कौन सा बैलेंस एक्सेस है? डेबिट। तो सस्पेंस कौन से साइड पे आएगा बेटा? डेबिट बढ़ा है तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस दिखेगा ना। हाँ, ट्रायल बैलेंस में डेबिट ज्यादा है तो सस्पेंस क्रेडिट साइड में आएगा, तो सस्पेंस को क्रेडिट लिखो। द टोटल्स ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैव बीन कास्टेड इन एक्सेस बाय रुपीज 50। तो एक्सपेंस को रिवर्स करना है, तो रिवर्स करना है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा। तो हाँ जी, सस्पेंस टू एक्सपेंस अकाउंट। समझा क्या ये एंट्री? सस्पेंस टू expense account. First entry easy. Easy. Yes, sir. The sales account have been total in short by rupees 100. Suspense to sales. Supplier account has been overcast. Supplier मतलब credit balance, creditors. Supplier मतलब creditors. Overcast है तो debit देंगे. So creditors account debit to suspense 225. यहाँ पे सिर्फ बैलेंसेस आपको देखने थे। The sales return 100 from party has not been posted to that account through the party's account has been credited। मतलब सेल्स रिटर्न टू पार्टी हमने बराबर किया पर सेल्स रिटर्न को डेबिट ही नहीं दिया, तो सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस ये भी बराबर है। Yes, sir. अभी बेटा थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, मैं अभी एकदम स्पून फीडिंग नहीं करूंगा। ये एंट्री ये एंट्री ये एंट्री, कितने लोगों को 100% आइडेंटिफाई हो रहा है जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यस, हैंड रेस कर दीजिए कि सर अभी हमें दिक्कत नहीं आ रही है बिल्कुल भी। एंट्रीज में एकदम आराम से हम लोग एंट्री पास कर पा रहे हैं। अभी हैंड रेस कीजिए। काजल तू क्यों नहीं कर पा रही है बेटा? अच्छा, हैंड रेस किया आपने। सर लिपि, वो गलती से मैसेज वाले में टच हो गया था। लिपि तुझे क्यों डिफिकल्ट जा रहा है बेटा ये? नहीं सर, हो रहे। तो फिर हैंड रेस करना, मुझे समझ में आ रहा है करके। ओके। मनीष यादव पहली बार आए हैं बहुत दिनों के बाद। सानिया, सानिया तुझे क्यों डिफिकल्ट जा रहा है बेटा? सानिया यस तुझे क्यों डिफिकल्ट जा रहा है? सर, मुझे वो कुछ एंट्रीज में अगर जो रॉन्ग एंट्री होते हैं ना सर, उसमें मतलब थोड़ा डिफिकल्टी आती है। फिर अभी क्या ऑप्शन में छोड़ेगी? नहीं सर, तो हो बाद जाएगा में सर। खुद से बैठ के भी याद नहीं होता है बेटा ये चीजें। नहीं सर, कल प्रैक्टिस की थी उसकी, आज थोड़ा मतलब हो रहा है मुझसे ये। हो जाएगा, आज एक बार वापस प्रैक्टिस कर। आज सभी क्वेश्चन जैसे ही क्लास खत्म होगा एक आधा पौना घंटा 45 मिनट्स लेके बैठ सभी आ जाएंगे। यस सर, कल भी सर वो किए थे हमने। ठीक है, चलो। अ चेक ऑफ ₹500 इशूड टू सप्लायर अकाउंट टूवर्ड्स हिज ड्यूज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या थी? सप्लायर को डेबिट देके टू बैंक, और हमने गलती से कर दिया परचेस टू बैंक। तो अभी क्या करेंगे? सप्लायर को डेबिट देंगे, परचेस को कैंसिल करेंगे। सो सप्लायर मतलब ट्रेड पेएबल टू परचेस। A credit of ₹50 has been credited to sales account but also to the trade receivable account। तो हमने ट्रेड रिसीवेबल को ही क्रेडिट किया, हालांकि ट्रेड रिसीवेबल को क्या देना चाहिए था? डेबिट, पर हमने क्रेडिट किया। तो दो अमाउंट से, एक बार कैंसिल करेंगे और एक बार वापस अमाउंट लिखेंगे, तो डबल अमाउंट से। तो ये डबल अमाउंट से अमाउंट होने वाली है, डबल अमाउंट। ₹100 से एंट्री होगी। इजी? Yes, sir. Yes, sir.
सो वो फर्स्ट डिफिकल्ट था या दो नंबर का डिफिकल्ट था? फर्स्ट फर्स्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, तीसरा लेते। Mr. A closed his account on September 30. The difference in the trial balance. The difference was 830. The credit being short. तो क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड पे सस्पेंस होगा, बराबर है। जो शॉर्टर साइड होती है वहां पे आपका सस्पेंस होता है। तो 830 क्रेडिट बैलेंस इन 2022 फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस में से एरर्स आर लोकेटेड। नेक्स्ट ईयर में लोकेटेड मतलब क्या बेटा? P&L एडजस्टमेंट ओपन करना है ना, क्या ओपन करना है नेक्स्ट ईयर? P&L एडजस्टमेंट। तो नॉमिनल अकाउंट रखेंगे या P&L एडजस्टमेंट रखेंगे? P&L adjustment. अभी देखो यहाँ पे गलती होगी। अ सेल टू मिस्टर लाला को डेबिट देना चाहिए था, लाला अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पर हमने गलती से किसको क्रेडिट किया? माला को। अभी माला को क्रेडिट किया, हालांकि लाला को डेबिट करना चाहिए था पर माला को क्रेडिट किया, तो सस्पेंस को डेबिट होगा और सेल्स हमने करेक्ट किया होगा, तो सेल्स में नो बदलाव। पर आपकी एंट्री क्या होगी? लाला डेबिट, माला कैंसल करना है इसलिए डेबिट, टू सस्पेंस डबल अमाउंट से, तो 4600 से अमाउंट आएगा। तो ये एंट्री सस्पेंस की कितने अमाउंट से आने वाली है? डबल अमाउंट। चेक कीजिए। यस Yes, sir. अभी ये आपको विजुअलाइज होना ही चाहिए। हम लोग TYK पे है, मैं आपको विजुअलाइजेशन सिखाऊंगा, मैं एक एक करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन नहीं सिखाऊंगा, आपको ये समझ में आना ही चाहिए। अभी नेक्स्ट, द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक 12540 रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न को डेबिट बैलेंस होगा, नॉट पोस्टेड इन द लेजर, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस के बदले में P&L एडजस्टमेंट, ये अकाउंट हमने खोला है। फ्रेट ऑन 5600 मशीन के ऊपर, वो हमने 6500 एंड 10% डेप्रिसिएशन। बेटा ये एंट्री हमने ऑलरेडी किया था। स्कूटर का जो एंट्री था ना, कन्वेंस अकाउंट को डेबिट दिया था, तो फ्रेट अकाउंट मतलब यहाँ पे स्कूटर के जैसा मशीनरी को अगर डेबिट देंगे, पर 5600 फ्रेट अकाउंट में। अभी देखो इसमें 2-3 IMP एंट्री है, हाँ आप लोगों को ध्यान में नहीं आता ना, तो 5600 माइनस डेप्रिसिएशन कितना बेटा? 560, मतलब मशीनरी आपकी 5040 दिखनी चाहिए, हाँ या ना? यस सर। और 6500 से आपको क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि आपने डेबिट दिया था, एंड डेप्रिसिएशन को डेबिट कितने से देना है? 560, तो 560 डेबिट, क्रेडिट 6500, तो आपको P&L एडजस्टमेंट को नेट इफेक्ट कितना देना पड़ेगा? 5940 किसको क्रेडिट करना है? P&L एडजस्टमेंट को, एंड डेबिट किसको देंगे? सस्पेंस अकाउंट को। सो 5040 माइनस 5940, तो सस्पेंस में 900 रुपए आएगा, सस्पेंस में 900 रुपए आएगा। यस, और जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए बेटा देखो, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पर हमने क्या एंट्री किया? फ्रेट अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू सस्पेंस, और इसके साथ साथ हमारी दूसरी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, वो कितनी? 560। तो मशीन में कितना बैलेंस बचा? मशीन में बैलेंस बचेगा आपका जो भी है बचा हुआ, और P&L एडजस्टमेंट को हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट का बदले में क्रेडिट कर सकते हैं। सो मशीन में कितना बैलेंस बचेगा 5600 के बदले में? बोलो बोलो बोलो, 5040। ये समझ में आया क्या? एक बार वापस से बोलता हूं, देखो बेटा आपने एंट्री क्या करनी चाहिए थी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो मशीन में कितना बैलेंस दिख रहा है आपका? 5040, बराबर है? Yes, sir. बराबर है, पर हमने गलती से क्या कर दिया? फ्रेट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू सस्पेंस। फ्रेट में कितना डेबिट बेटा? 6500। समझ गया? यस सर। तो अभी बैंक करेक्ट है, मशीन को कितने से डेबिट देना पड़ेगा? 5040,
सस्पेंस को डेबिट देना पड़ेगा 900 900. एंड फ्रेट के बदले में हम लोग देंगे P&L एडजस्टमेंट को, ये दोनों का टोटल 6500 एंड डिप्रिसिएशन का डिफरेंस। तो इसमें क्या क्या दिखेगा, फ्रेट माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा 6500 माइनस डिप्रिसिएशन का 560। देखो एंट्री टैली हो रहा है क्या, 5940. Yes sir. सो टैली हो गया। P&L एडजस्टमेंट में ये दिखेगा, ये IMP एंट्री मार्क करके रखना IMP। While carry forward in the purchase account, the next page 65,590 was written instead of 56,950। देखो परचेस अकाउंट का नेक्स्ट पेज पे हमने कितना लिखा 65,590, सो हमें कैंसल करना पड़ेगा 8640। So answer is P&L suspense to purchases. P&L suspense to purchases. सर P&L एडजस्टमेंट आएगा ना, टू P&L एडजस्टमेंट आएगा हाँ, नहीं, बिकॉज़ नॉमिनल हाँ। सस्पेंस टू P&L adjustment. सॉरी सस्पेंस टू परचेस करना था, हाँ तो सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट बराबर है। यस सर. Yes sir. A sale of machine to the credit or a sale of machine on credit to Mr. Mehta 9,000 was not entered in the books at all. The book value of the machine is 6750. So Mehta account debit, Mehta account debit to machine to P&L adjustment बराबर है, तो प्रॉफिट के बदले में P&L एडजस्टमेंट से यस और नो। यस सर. ये भी एंट्री IMP मार्क कर, इजी था। यस सर. हाँ इसमें से ये एंट्री एडजस्ट करके रखो। द टोटल ऑफ परचेज पे बुक ऑन 4539 कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज 4593, मतलब एक्स्ट्रा किया तो अपने को अभी कैंसिल करना पड़ेगा। सो P&L एडजस्टमेंट टू परचेसेस, सॉरी सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट, सॉरी सो परचेस को कैंसिल करेंगे तो सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट। A sale of 573 and was entered in the sales book as 753 and posted to the credit of customer। तो डेटर्स टू सेल्स एंट्री करनी चाहिए थी, पर आपने कर दी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू कस्टमर। आया समझ में? यस सर. 753 753। तो अभी कस्टमर अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस अकाउंट। आपके पास इसके फोटोज नहीं है ना बेटा? नो सर. नो सर. एक काम कीजिए, 4 नंबर तो इजी है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सीधा से ये भी आ जाएगा। गुड्स सोल्ड का एंट्री भी डेटर्स टू सेल्स के बदले में कस्टमर टू P&L एडजस्टमेंट। ये एंट्री देख लीजिए, 6 नंबर की एंट्री बता देता हूं, 1 2 3 4 5 तो आ जाएंगे आपको, सिर्फ 6 नंबर की एंट्री कर लो। और बेटा पूरे TYK के क्वेश्चंस आज सॉल्व करो। कितने बच्चों ने TYK कर लिया था? कल ही TYK कर लिया, ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे? प्रखर ने किया था। प्रखर आए थे बेटा तुझे एंट्रीज? ये सर बस ये जो फोर्थ वाला था इसका बस थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, लेकिन आ गया था जो ये 6 वाला पार्ट है। अच्छा देखो, गुड्स वर्थ ₹1000 सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक। अभी गुड्स वर्थ ₹1000 जो है वो हमने ऑलरेडी क्या कर दिए, भेज दिए। अभी देखो ये ₹100 के गुड्स 125, 25% ऑन कॉस्ट, मतलब 125 125 एग्रीड। तो 1000 का कितना हो जाएगा बेटा? ये 1000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125, कितने के गुड्स है ये? 800। अभी हमें सबसे पहले एंट्री तो सेल्स टू डेटर्स करनी पड़ेगी, यस और नो? यस सर. तो सेल्स को रिवर्स किया,
और दूसरी एंट्री हमें गुड्स लाइंग विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट परसों ही सिखाया था 800 टू ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स लाइंग विथ कस्टमर एसेट में जाएगा, आया समझ में? अभी सेल्स टू डेटर्स मतलब P&L एडजस्टमेंट टू डेटर्स, आया समझ में? यस सर। हाँ, सो अभी इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एक ही एंट्री में पूरा निपटाया। सेल्स को डेबिट 1000, ये नॉमिनल अकाउंट है और ये भी नॉमिनल अकाउंट में ही जाएगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब। तो 200 रुपए से उन्होंने डेबिट दे दिया, बैलेंस शीट के एसेट साइड में 800 जाएगा एंड टू डेटर्स अकाउंट। आया समझ में? यस सर। इन्वेंट्री 800, P&L एडजस्टमेंट 200 टू कस्टमर। आपको 2 एंट्री करने हैं तो 2 एंट्रीज कीजिए, आपको इजी लगता है ये। सेल्स टू डेटर्स एंड गुड्स लाइंग विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग, तो आप लोग क्या करो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स एंड गुड्स लाइंग विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग, ये एंट्री पास करना। और जब आप लोग रेक्टिफिकेशन करोगे, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, अच्छा डेटर्स को आपने क्रेडिट किया 1000 से, गुड्स लाइंग विथ कस्टमर आपने डेबिट दिया 800 से, जो एसेट में दिखेगा। सेल्स 1000 से क्रेडिट, ट्रेडिंग को 1000 से डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट 800 से, तो अल्टीमेट इफेक्ट कितना हुआ बेटा? 200 रुपए का। अल्टीमेट इफेक्ट कितने का हुआ? 200 रुपीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो P&L एडजस्टमेंट में जाएगा, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। अच्छे से कीजिए, आ जाएगा। आंसर देख लेने के बेटा आप लोगों को, स्क्रीनशॉट्स ले लेने, हाँ जी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसको रिवाइज भी कर सके अच्छे से। ले लीजिए बेटा। डन सर। डन। डन सर। डन सर। थोड़ा समझ के कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, 1-1.5 घंटा दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। डन सर। डन सर। डन सर। तो देखा बेटा, इन्वेंट्री के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि कैसे करना है, और कल तक ये सब आ जाएगा आपको। रेक्टिफिकेशन मेरे साइड से खत्म हुआ है। आप लोगों की प्रैक्टिस आपको 1 से 1.25 घंटा देना पड़ेगा। TYK के चारों क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करो। नहीं समझ में आता है तो करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री करो। रात का मैसेज डाल दो, 9:15 बजे हम लोग पार्टनरशिप आज से शुरू करेंगे। ओके यस सर। यस सर। चलिए, थैंक यू। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ